हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय और आज हम लोग प्रोबेबिलिटी कंप्लीट पढ़ने वाले हैं फॉर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। और जो प्रीवियस फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके रिलेटेड भी यहाँ पे आपको सिखाया गया होगा क्लास में। अगर आप कंप्लीट वीडियो देखते हो तो वो पेपर वाला क्वेश्चन आप खुद बना लोगे, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो आज हम लोग कंप्लीट एक ही वीडियो के अंदर प्रोबेबिलिटी को कंप्लीट करने वाले हैं। बाकी वीएलडब्ल्यू के कटअप बहुत ही नॉर्मल थे, जितने होने चाहिए थे एज एक्सपेक्टेड। जो हमने वीडियो बनाया था उसी के बेस पे कटअप भी रहा है, क्योंकि पेपर इजी टफ कुछ नहीं होता, वो डिपेंड करता है आपकी तैयारी कैसी है। अगर ज़्यादा टफ होगा तो कटअप बहुत डाउन आएंगे। और ये पेपर का जो लेवल था एवरेज लेवल था। अगर पेपर में कुछ भी करप्शन नहीं होता तो यही कटअप होते हैं जितने भी आए हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट। इसको मैं बोल सकता हूँ पॉसिबिलिटी। मतलब प्रोबेबिलिटी को सिंपली आप कह सकते हो ये क्या है, एक तरह की पॉसिबिलिटी है कि कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके वो है 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके किसी भी एग्जाम में जिसमें आता है। सबसे पहले आपका डाइस बेस पे होगा, ये भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद आपका होगा कॉइन्स बेस पे। देन इसका तीसरे नंबर पे जो आएगा वो आपका आएगा कार्ड्स बेस पे, ठीक है। और जो 4th नंबर पे होगा वो आएगा वॉल्स या मार्बल, कुछ भी कोई भी चीज़ दे सकता है वो, ठीक है। तो ये 4 टाइप की डाइस है जो आपको पढ़नी है, ठीक है। सॉरी, डाइस प्रोबेबिलिटी जो आपको पढ़नी है। तो आज की क्लास में हम डाइस, कॉइन्स और कार्ड्स का कॉन्सेप्ट कवर करने की कोशिश करेंगे। प्लस आपको ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे आपका अकाउंटेंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम है उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। बट अदरवाइज आप बैंकिंग की बात करो तो बैंकिंग सेक्टर में ये चीज़ें नहीं पूछी जाती। ये पहली 2 वाली रेयरली क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, अदरवाइज नहीं आएगा। आपके पेपर में ये पूछी जाती है और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बैंकिंग के लिए। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो भी आप अकाउंटेंट असिस्टेंट या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें ये डाइस प्रोबेबिलिटी वगैरह पूछी जाती है। तो चलिए क्लास को मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। प्रोबेबिलिटी होती क्या है, देन इसमें हमें क्या निकालना है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बोला प्रोबेबिलिटी क्या है, एक सिंपली आप कह सकते हो ये एक तरह की पॉसिबिलिटी है, कोई भी चीज़ की पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है। इसमें 2 टर्म यूज़ होगी जिसके बेस पे ये पूरा कॉन्सेप्ट होगा, डेट इज़ फेवरेबल आउटकम्स। जो फेवरेबल आउटकम्स है, जो चीज़ पूछी गई है कौन सी उसको फेवर करती है। और एक दूसरी चीज़ में यूज़ होगी वो होगा टोटल आउटकम्स। ये 2 कॉन्सेप्ट हैं, अगर ये आप समझ गए तो आप मान के चल सकते हो कि आपने प्रोबेबिलिटी को सीख लिया है, आप इजीली क्वेश्चनों को कर सकते हो। एक्चुअली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप पढ़ते हो ना, आपको मेथड आ गया, आपको बेसिक आ गया, बट आप ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है उसकी एक अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं होती। आपको बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि क्वेश्चन में एक्चुअली वो क्या बोल रहा है, मैं कर क्या रहा हूँ। आपको जैसे मेथड सिखा दिया, करना स्टार्ट कर दिया, बट आपको पता ही नहीं हो क्या रहा है। उन चीज़ों को समझो, उसकी आपके जब उसके बाद जब वो क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज पे बनाएगा, कुछ भी क्वेश्चन दे देगा, आप उसको कर सकते हो अगर आप कंसेप्चुअल लेवल पे स्ट्रॉन्ग हो। तो आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, बेसिक तो सीखना ही सीखना है। बेसिक से पेपर क्वालिफाइड नहीं होता, आपको कॉन्सेप्ट लेवल पे काम करना होता है। और कॉन्सेप्ट की पावर इतनी है कि आप क्वेश्चनों को माइंड के अंदर कर सकते हो, वो कॉन्सेप्ट से होगा। वो ना तो कोई ट्रिक बताएगी आपको, ठीक है। ट्रिक भी हर एक क्वेश्चन के लिए सेपरेट होती है, तो ट्रिक कहीं काम नहीं आती पेपर में, ठीक है। कुछ क्वेश्चनों के लिए कर सकते हो लेकिन ट्रिक बकवासबाजी है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट होते हैं। उसके बाद जो आपका बेसिक है, बेसिक सीखना जरूरी है, बट बेसिक से आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिक जो आप बुक्स में देखते हो ना मेथड, उससे पेपर क्वालिफाई नहीं होता। आप 35 में से 5 ही क्वेश्चन बना सकते हो 20 मिनट में, अगर आप बेसिक से चलोगे तो। अगर आपको करना तो फिर आपको 3-4 साल देने पड़ेंगे। बैंकिंग में 3-4 साल लगातार मेहनत करते रहो, तब जाके सिलेक्शन होगा। तो कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा काम करेंगे हम लोग, ठीक है। और आपको इतना डीपली और इतना डिटेल में पढ़ा देंगे कि आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। तो चलिए मैं छोटी सी एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो प्रोबेबिलिटी और इसमें एक टर्म यूज होगी दैट इज़ कॉम्बिनेशन। दोनों में फ़र्क क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये बहुत सारी डिफ़िकल्टी आती है बच्चों को इन चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से होगा कि कॉम्बिनेशन से होगा, कॉम्बिनेशन से होगा कि प्रोबेबिलिटी से होगा। दोनों में डिफरेंस एक बार लिख लेना, मैं आपको स्टार्टिंग में बताता हूँ।
प्रोबेबिलिटी, पहली बात तो ये है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटी हो सकती है मैक्सिमम 100%। कोई भी चीज़ की पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है, कि कोई भी चीज़ 100% हो सकती है, इससे ज़्यादा तो नहीं होती। मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होती है 100%, तो जो आपकी पॉसिबिलिटी है वो मैक्सिमम होती है 100%। अगर इसको मैं फ्रैक्शन में बात करूं तो आपका जो परसेंटेज है इसको ब्रेक करने के लिए क्या लिखा जाता है नीचे 100 से 100 कट गया, तो अगर फ्रैक्शन की बात करूं वो आएगा 1 या 1/1, तो मतलब 1। आपकी किसी भी चीज़ की टोटल प्रोबेबिलिटी हो सकती है 1, प्रोबेबिलिटी हो सकती है 1, और इससे कम 50%, 40%, 10%, 20%, मतलब जितनी भी होगी वो 1 से कम होगी। जैसे मैं बोलता हूँ 50%, तो 50% का मतलब क्या है 1/2, क्योंकि 50 और परसेंटेज को ब्रेक करोगे नीचे लिखोगे 100, 50 से 100 कट जाएगा तो आएगा 1/2। तो 1/2 कितना होता है, 1 से कम है हाफ, 0.5 होता है ना 1/2। तो इट मीन्स कि यहाँ पे इसके बिना और कुछ भी प्रोबेबिलिटी होगी वो ऑलवेज लेस देन 1 होगी, 1 से क्या होगी, छोटी होगी, मतलब 1 से हमेशा छोटी होगी, 1 हमेशा उनसे बड़ा होगा। ठीक है, तो ऑलवेज क्या हो सकता है, 1 से छोटी होगी। आपका प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 हो सकती है। किसी भी चीज़ की टोटल, कोई भी चीज़ पूछ ले दुनिया में इसके क्या चांसेस हैं, तो वो मैक्सिमम क्या हो सकता है 1, और उससे कम कुछ भी हो सकता है, वो क्या होगा, वो हमेशा आपका वो होगा लेस देन 1। ठीक है, 1 से हमेशा कम ही होगा, 0.5, 0.7, 0.3 कुछ भी। अब देखो प्रोबेबिलिटी में जो आंसर आते हैं ना ये हमेशा फ्रैक्शन में आते हैं, क्योंकि मैक्सिमम होगा तो वो 1 होगा, और इसके बिना कुछ भी आएगा वो 1 से छोटा आएगा, वो हमेशा फ्रैक्शन में आएगा। मतलब इसके जो ऑप्शन दिए होंगे ना, इसके जो ऑप्शन दिए होंगे आपके आंसर में वो हमेशा फ्रैक्शन में दिए होंगे। और इसके क्या होते हैं, इसका होता है परफेक्ट नंबर, कोई भी इंटीजर, ये कंप्लीट होगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन हमेशा कंप्लीट नंबर होगा, इसके आंसर फ्रैक्शन में नहीं होंगे। दूसरी चीज़ होती है इसमें आपका क्लियरली मेंशन किया गया होगा। ठीक है, क्लियरली मेंशन किया गया होगा कौन सा वर्ड, प्रोबेबिलिटी। ये वर्ड इसमें क्वेश्चन में लिखा ही होगा, क्वेश्चन में ये लिखा ही होगा। अगर नहीं लिखा है तो क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का हो जाएगा, इसमें आपको प्रोबेबिलिटी नाम का कोई भी वर्ड नहीं दिखेगा। ठीक है, कोई भी वर्ड्स ऐसे नहीं दिखेगा। मतलब प्रोबेबिलिटी की एक तो सबसे बड़ी जो निशानी होती है, क्वेश्चन देखो दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कोई फर्क नहीं होता, करने का तरीका दोनों का चेंज हो जाता है। फर्क कहाँ आता है, आपको ऐसे पहचानना है कि क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का कॉम्बिनेशन का, वो ऐसे पता चलेगा अगर क्वेश्चन के अंदर कहीं भी प्रोबेबिलिटी वर्ड लिखा है तो इट मीन्स कि क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का, नहीं लिखा तो ये है। इसमें 99% प्रोबेबिलिटी वर्ड को मेंशन करता है अगर इसका क्वेश्चन होगा। अगर बाय द वे नहीं करा तो आंसर देख लेना, जो फ्रैक्शन में होंगे वो प्रोबेबिलिटी होगा, अगर फ्रैक्शन में नहीं है तो वो कोई कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1, मतलब 100%, इसका मतलब फ्रैक्शन 1, और लेस देन 1 वो भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, लेकिन 1 से ऊपर नहीं हो सकती। अब मैं देखता हूँ कि किसी भी चीज़ की आप प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल सकते हो, किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल सकते हो। अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उसका निकालने का तरीका क्या होगा, हमेशा मैंने आपको 2 टर्म बताए। मैंने आपको बोला फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स, बस यही 2 वर्ड्स, अगर ये सीख जाओगे तो प्रोबेबिलिटी अपने समझ आ जाएगा। ये आपके बैंकिंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, बट इसको सीखना जरूरी है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है। बाकी अगर आप अकाउंटेंट असिस्टेंट वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसमें आएगा नीचे टोटल आउटकम्स, कितना टोटल आ सकता है। ठीक है, आपको जो पूछा गया उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है और टोटल कितना हो सकता है, ये नीचे रखना हमेशा। ये 2 चीज़ें हैं, जब आपको किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ये 2 चीज़ें फाइंड करनी पड़ेगी, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल के लिए लिखता हूँ, मैंने बोला कि आपकी क्लास में मान लो 60 स्टूडेंट है, देयर आर टोटल नंबर ऑफ 60 स्टूडेंट्स इन योर क्लास। ओके, लेट अस सपोज कि बॉयज़ कितने हैं 20 एंड रेस्ट विल बी गर्ल्स, और कितनी हो जाएगी 40। ये है, मैं आपको पूछता हूँ बताओ कि एक क्लास में मैक्सिमम, इस क्लास के अंदर ये मेरा डाटा है, इस डाटा से मैं बोलूँ आप मुझे बताओ मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी हो सकती है बॉयज़ की वो कितनी हो सकती है। मैंने आपको बोला कि सबसे पहले टोटल आउटकम्स, टोटल कितना है, टोटल 60 बच्चे हैं तो 60 का रिजल्ट निकाल रहा हूँ, टोटल आउटकम्स, और ऊपर क्या आएगा हमेशा फेवरेबल आउटकम्स, तो नीचे तो हमेशा टोटल आएगा। टोटल कितने हैं 60, तो नीचे आ गया आपका 60, और आपका फेवरेबल क्या है जो उसने पूछा क्या है, वॉइस की पॉसिबिलिटी पूछी है, मतलब वॉइस की प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो वॉइस कितने हैं 20, तो ऊपर हमेशा वो आएगा जिसका पूछा है और वो कितने हैं 20 आ गया ऊपर। तो इसका जो आंसर आया वो कितना आया आपका, वो आया 1/3। इट मीन्स कि जो बॉयज़ की पॉसिबिलिटी है, जो बॉयज़ की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 1/3।
3। इतने चांसेस है बॉयज़ की प्रोबेबिलिटी आने का। अगर मैं वही पूछ लूँ बताओ गर्ल्स की कितनी होगी, तो ऊपर आप लिखोगे हमेशा फेवरेबल आउटकम्स, मतलब किसकी पूछिए गर्ल्स, फिर गर्ल्स कितनी है 40, ऊपर आएगा 40। नीचे क्या है मेशा, नीचे मेशा और मेशा क्या आएगा टोटल, टोटल कितना है 60, टोटल कितनी पॉसिबिलिटी 60 में, तो आंसर कितना आएगा 2/3 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2/3 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो होपफुली यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी कि एक्चुअली में प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी भी दो ही कॉन्सेप्ट पे काम करती है, डेट इज फेवरेबल आउटकम एंड सेकंड वन इज टोटल आउटकम। मतलब जितना उसने पूछा वो कितनी चीज़ें उसको फेवर करती है, सेकेंडली आपको नीचे रखना है हमेशा टोटल। ये दो चीज़ें आप निकाल लोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जिसकी भी पूछी है। ठीक है, अब मैं छोटी छोटी 2-3 एग्जांपल लिख रहा हूँ, इसके थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कैसे आते हैं और आपको कैसे सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, चलो मैं एक छोटी सी एग्जांपल ले लेता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर पहला मैंने आपके स्क्रीन पे लिख दिया। क्वेश्चन नंबर पहला है, इसके मैंने 4 पार्ट आपको सॉल्व करने के लिए बोले। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवन नंबर की, ऑड नंबर की, प्राइम नंबर की, मल्टीपल ऑफ 2 की, इन सब की आपको प्रोबेबिलिटी पूछी है। क्वेश्चन क्या है, उसमें एक डाइस थ्रो करा है, एक के साथ 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है। ठीक है, धीरे धीरे हम सब सीखेंगे। एक डाइस थ्रोन करा है, डाइस क्या होता है, जैसे आप लूडो खेलते हो, ठीक है, लूडो के अंदर जो ऊपर फेंकते हो ना, ऊपर फेंकने वाला होता है, इसके अंदर ऐसे एक स्क्वायर टाइप चीज़ बनी होती है जिसके 6 कॉर्नर होते हैं और सबके ऊपर नंबर होते हैं। ठीक है, सबके ऊपर आपके नंबर होते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक आपने देखा होगा उसमें क्या क्या नंबर होते हैं, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, यही तो नंबर होते हैं। और डाइस के क्वेश्चन होगा, बोला कि अगर मैं एक बार डाइस को थ्रो करूं, अगर मैं सिर्फ एक डाइस, सिंगल डाइस, अ डाइस इज थ्रोन, अगर एक डाइस को मैंने ऊपर फेंका तो उसमें आप बताओ इवन नंबर की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, उसमें बताओ ऑड नंबर की पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, उसमें बताओ प्राइम नंबर क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी, और मल्टीपल ऑफ 2 की क्या हो सकती है। मैंने आपको बोला किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए पहले मैं इवन नंबर की निकाल लेता हूँ। पहला पार्ट आपको क्या करना है, हमेशा आपको फेवरेबल आउटकम, मतलब आपको 2 ही चीज़ें पे फोकस करना है पूरे की पूरी प्रोबेबिलिटी चैप्टर के अंदर, डेट इज़ फेवरेबल आउटकम्स एंड टोटल आउटकम्स। ये 2 चीज़ें हैं जो आपको निकालनी है, आंसर आपका अपने आप निकल जाएगा। अगर मैं बोलूँ इवन नंबर, अगर एक ही बार डाइस थ्रो करोगे तो आप खुद सोचो क्या क्या आ सकता है। एक बार थ्रो करने पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, यही तो 6 चांसेस बन सकते हैं। ये तो आगे टोटल पॉसिबिलिटी। अब देखो उसने बोला इवन नंबर की, तो आपको मैंने बोला टोटल आउटकम्स कितने आ सकते हैं, टोटल तो मुझे पता है 6 आएंगे। टोटल कितने 6, नीचे में से टोटल आएगा। ऊपर आपको चाहिए क्या, ऊपर चाहिए फेवरेबल आउटकम्स, मतलब आपका फेवरेबल आउटकम्स क्या है। पूछा क्या उसने, इवन नंबर। अब खुद मुझे बताओ कि इसमें इवन नंबर कितनी बार आ सकता है, कितने चांसेस हैं 6 बार डाइस थ्रो करने पे टोटल कितनी बार इवन आ सकता है। देखो 2 इवन है, 4 इवन है, देन 6 भी इवन नंबर है। इट मीन्स कि इवन नंबर आने के जो चांसेस है सिर्फ और सिर्फ वो 3 है। 3 बार इवन नंबर आ सकता है, क्योंकि 6 बार मैक्सिमम फेंक सकते हो। 6 में से 1 आ गया तो भी इवन नहीं बना, 3 आ गया तो भी नहीं बना, 5 नहीं, और बचे हुए जो 3 है यही बनेगा। तो इसका आंसर कितना आ गया 1/2। अब बोल सकते हो कि इवन नंबर की जो पॉसिबिलिटी है जब एक डाइस सिंगल डाइस थ्रो करोगे तो वो होगी 1/2। आई होप ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखो इसका सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, ऑड नंबर की। तो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ऑड नंबर की क्या होगी, ठीक है, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ऑड नंबर की चाहिए आपको, तो ऑड नंबर नीचे टोटल तो आएगा ही आएगा। टोटल एक बार डाइस करोगे तो टोटल तो 6 आएंगे आउटकम्स। और फेवरेबल कितने हैं, कितने ऑड आ सकते हैं, 1, 3, 5। ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं। तो यही दोनों में फ़र्क होता है। अब कितने आए, 3, तो ये भी कितना आ गया, इसकी भी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। नेक्स्ट देखो थर्ड टाइप, इसमें पूछा आपको बताना प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते एक्सेप्ट अपने आप के टेबल में। जैसे आप लिख लो 5, क्या 5 किसी के टेबल में आता, नहीं आता। ये सिर्फ और सिर्फ 5 के टेबल में आएगा, अपने आप के आएगा। एक अपने आप में, एक के टेबल में। मतलब किसी भी ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर हो, कोई ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर हो। फैक्टर क्या होते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ 10, 10 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 2 × 5, यही इसके फैक्टर होते हैं। ये 2 इसके फैक्टर हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है वो होता है 2। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर 1 भी किसी के टेल में आता है, ये भी अपने आप के टेल में आता है। मैंने बोला कि एटलीस्ट 2 फैक्टर होने चाहिए। अब 1 के 2 फैक्टर क्या लिखोगे, 1 × 1 लिख भी दो तो 1 ही फैक्टर हुआ ना। दूसरा कौन सा इसका
ठीक है, ये प्राइम नंबर नहीं था, इसलिए सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपके पेपर में, जो छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं, कि बताओ सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, तो 2 होता है, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 1, 2 इसके फैक्टर भी हो गए, 2 फैक्टर हो गए, प्लस 2 और 1, और 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया। ठीक है, 2 फैक्टर भी हो गए और 2 किसी अपने आप के टेबल के बिना किसी के टेबल में नहीं आ रहे। मैं बोलता हूँ 3, 3 भी प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 3 मल्टीप्लाई 1, 2 फैक्टर भी बन गए, और सिर्फ 2 ही फैक्टर होने चाहिए। मैक्सिमम कितने? 2 होने चाहिए, मिनिमम भी 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होने चाहिए। जिसके भी 2 फैक्टर होंगे वो सारे प्राइम नंबर होंगे। अब इसमें देखो, एक तो नहीं है, पहला प्राइम नंबर 2 हो गया, दूसरा प्राइम नंबर 3 हो गया। अब 4 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 4 मल्टीप्लाई 1 भी लिख सकता हूँ और 2 मल्टीप्लाई 2 भी लिख सकता हूँ। कितने फैक्टर बने? 1 2 3 फैक्टर हैं, तो मुझे कितने चाहिए थे? 2। तो 4, क्योंकि 4 किसी, ऐसे याद रखो, किसी के टेबल में नहीं आना चाहिए। 5 किसी के टेबल में नहीं आता अपने आप में। तो 1 हो गया, 5 3 2, कितने हो गए? 3। तो इसके भी कितना आ गया? इसकी अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूँ प्राइम नंबर की, तो वो क्या होगा? 3/6 मतलब 1/2। इसका भी आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका। नेक्स्ट पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट है, दैट इज फोर्थ पार्ट है इसका, मल्टीपल ऑफ 2, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको। मल्टीपल ऑफ 2, जो 2 का मल्टीपल है, मतलब 2 के टेबल में आते हैं। तो 2 के टेबल में आने वाला कौन कौन सा नंबर है? टोटल तो 6 टोटल है, लेकिन 2 के टेबल में आने वाला एक 2 है, दूसरा 4 आता है 2 के टेबल में, फिर 6 आता है। मतलब उन 1 2 3 4 5 6, इन 6 नंबरों में यही 3 है जो 2 के टेबल में आते हैं। तो कितने नंबर बने? 3। तो आंसर कितना आ गया? 1/2। मतलब सबका आंसर 1/2 है। इससे मैं आपको ये समझाना चाहता था कि आपको पहले फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं और टोटल क्या होता है, टोटल कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है और जितना उसने पूछा उसके कितने चांसेस है, वो आपको मैक्सिमम लिखना है। अगर मैं आपको बोलूँ कि मल्टीपल ऑफ 3 का, मल्टीपल ऑफ 3 के प्रोबेबिलिटी बनाओ, तो आप मुझे खुद अब कमेंट सेक्शन में बताओगे कि मल्टीपल ऑफ 3 की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो इसका। चलो सिंपल, एक डाइस पे तो आप बना लोगे। अभी क्वेश्चन ऐसे है, इफ़ 2 डाइस इज थ्रोन देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ। अगर 2 डाइस थ्रो की जाए, तो 2 डाइस थ्रो करने का मतलब दोनों डाइस एक साथ फेंकी। आपने 2 डाइस ली, दोनों को एक साथ फेंका। हो सकता है पहली वाली पे, देखो पहले तो आपको टोटल आउटकम्स पता होना चाहिए कैसे निकलता है। ठीक है, इसको लिखना नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए एक बार लिख देता हूँ। आपने पहली डाइस थ्रो करी, तो मान लो उसके ऊपर 1 आया, तो दूसरी के ऊपर भी 1 आ सकता है। पहले 1 वाला, अगर दूसरी बार फिर दोनों डाइस एक साथ थ्रो करी, 1 आया पहली पे, दूसरी पे 2 आ सकता है। पहले 1 के साथ कितनी पॉसिबिलिटी बनती है? 1 3 1 4 1 5 और 1 6। यही हो सकता है ना, पहली पे 1 आया, दूसरी पे 1 आ गया। ऐसा भी हो सकता है पहली पे 1 दूसरी पे 2 आ जाए, फिर पहली पे 1 दूसरी पे 3 आ सकता है, पहली पे 1 4, ऐसे आ सकता है। दूसरी बार क्या हो सकता है 2 1। तो सारी की सारी पॉसिबिलिटी आपको लिखनी है। ठीक है, 2 6 है लास्ट, फिर 3 1 3 2, कहाँ तक जाएगा? 3 6 तक। फिर 4 1 से कहाँ तक जाएगा? 4 6 तक। फिर 5 1 से कहाँ तक जाएगा? 5 6। और फिर 6 1 से कहाँ तक जाएगा? 6 1 से जाएगा 6 6 तक। तो ये कितनी पॉसिबिलिटी बनी? पहले में 6 आई, दूसरे में 6, तीसरे में 6, चौथे में 6, पाँचवें में 6 और छठे में 6। भाई यही तो हो सकता है ना, पहले आपने एक के साथ सारी की सारी पॉसिबिलिटी बना ली। पहली बार हो सकता है एक डाइस में 1 आए और दूसरी पे 1 आए। पहली पे 1, दूसरी पे 2 भी आ सकता था, 3 भी आ सकता था, 4 भी आ सकता था, 5 भी आ सकता था, 6 भी आ सकता था। फिर पहली पे 2 आने के साथ साथ फिर 1 2 3 4 आ सकता। मतलब टोटल अगर 2 डाइस थ्रो करोगे तो यही पॉसिबिलिटी बनेगी। मतलब कितने बने टोटल, कितने नंबर बन गए? 36। तो 36 टोटल आउटकम्स आ सकता है अगर आप 2 डाइस एक साथ थ्रोन करते हो। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये आपको दिमाग में रखना है। आपको पता होना चाहिए, पहले में 1 से शुरू हो जाओ, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 2, ये सारा आपको पता होना चाहिए। 36 है। पता कैसे चलता है? अगर मैं 3 बार डाइस थ्रो करूँगा, पहली बार 1 बार करी तो 6 की पावर 1, मतलब 6 टोटल आए थे। अगर आपको पूछे क्यूब, तो 6 का स्क्वायर कर दो। अगर 2 बार पूछे, 2 डाइस हो तो स्क्वायर कर दो, कितना आया? 36। कितने आए थे? 36। अगर मैं 3 बोल दूँ तो 6 का क्यूब कर दो, कितना आएगा? 216। 3 का क्यूब मतलब 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, यही होता है क्यूब। तो कितना है? 216। और 2 का स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना है 6 को, 6 मल्टीप्लाई 6 36। ठीक है, तो ये ऐसे आप टोटल आउटकम्स निकाल सकते हो। ये आपको लिखना नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि नंबर क्या क्या होते हैं इसमें। 1 1 1 2 1 3 ऐसे नंबर होते हैं, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 ऐसे नंबर होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं आता हूँ मेन क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ़ 2 डाइस इज ड्रॉन थ्रो, मतलब 2 डाइस फेंकी तो मुझे पता था ये टोटल बन सकता है।
आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी, सबसे पहले क्या है, बोथ डाइस हैव सेम नंबर, दोनों की दोनों डाइस के नंबर सेम होने चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए सेम नंबर कहाँ कहाँ आते हैं, एक एक, तो और पहली वाले में कुछ आ रहा है, सेम नहीं आ रहा, फिर दूसरी में 2 2 होगा, तीसरी में 3 3 होगा, और चौथी में 4 4, पाँचवीं लाइन में 5 5, 6 में 6 6, मतलब टोटल कितने बने, 6। मैं बोल सकता हूँ अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस पहले पार्ट की, तो इसमें आएगा फेवरेबल आउटकम, तो मेरे आए 6, क्योंकि 6 ही ऐसी पॉसिबिलिटी हैं जिसके सबके साथ सेम सेम नंबर आ सकते हैं, पहले डाइस पे भी एक, दूसरी भी एक, बाकी इस लाइन में कोई भी नहीं है, दूसरी में सिर्फ 2 2 होगा, बाकी कोई नहीं है। तो ऐसे टोटल कितना, टोटल तो हमेशा 36 आएगा, मतलब 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, अभी तक आप जो समझ रहे हो बस इतनी सी बात है, फेवरेबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, बस यही दो बातें जो आपकी प्रोबेबिलिटी में चलेंगी, और यही आपको समझना है कि कितनी कितनी टोटल पॉसिबिलिटी होती है। जैसे मैंने बता दिया कि डाइस को एक बार फेंकेगा तो 6 टोटल बनेगा, 2 बार फेंकेगा तो 36, 3 बार फेंकेगा तो 216, तो 3 बार वाला क्वेश्चन आएगा नहीं आपको, वैसे आपको टोटल आउटकम्स पता होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो आगे क्या बोल रहा है, बोथ डाइस ऑफ डिफरेंट नंबर, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ जिसमें दोनों डाइस के डिफरेंट डिफरेंट नंबर हैं। अब आपको काउंट नहीं करने हैं, आपको इतना पता था कि 6 तो 36 में 6 ऐसे हैं जिसके सेम नंबर हैं, अगर मैं उन 6 को छोड़ दूं तो बाकी सारे के नंबर क्या थे, डिफरेंट थे, जैसे इसके भी डिफरेंट है, इसके भी डिफरेंट है, दोनों के, इसके भी, इसके भी और इसके भी। मतलब अगर मैं बोलूं कि 6 में मुझे पता थी 2 डाइस अगर मैं थ्रो करूंगा तो सिर्फ 6 ही ऐसे नंबर बनते हैं इसमें सेम नंबर होते हैं, और 6 के बिना 36 में 6 निकाल दो, बचे हुए जो 30 हैं जो फेवरेबल आउटकम्स है वो क्या है, जिसके नंबर सेम नहीं है। इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स आएगा 30 और टोटल तो 36 ही रहेगा। ये 30 कहाँ से लिखा, डिफरेंट नंबर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, नीचे 5 5 5, तो 6 में 30 आ जाएगा। ऐसे सोच लो कि मुझे पता है कि 6 ऐसी पॉसिबिलिटी होती हैं जिसमें एक जैसे होते हैं, और बचे हुए 36 में जो 6 चले गए, बचे हुए 30 में डिफरेंट नंबर होंगे दोनों पे, तो ये मैंने 30 लिखते टोटल। तो पॉसिबिलिटी कितनी आई, 5/6, 5 मल्टीप्लाई 6 30, 6 6 36, कितना आ गया, 5/6 इसकी पॉसिबिलिटी आ गई, 5/6 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट, थर्ड में क्या बोल रहा है, सम ऑफ डिजिट ऑफ बोथ डाइस इज 9। अब आपको बताना है कि सम ऑफ डिजिट, जिसका डिजिट का सम, दोनों का, जो दोनों के डाइस का सम कितना हो जाए, 9। जैसे आप दिमाग में सोचोगे पहली डाइस में आता है 1 1 1 2, तो दोनों का सम 9 बनना चाहिए, तो ये तो नहीं बन रहा, फिर 1 2 भी नहीं बन रहा, मतलब पहली लाइन में सम 9 नहीं बनता, ये बनता है मैक्सिमम 7। तो पहली में तो कुछ नहीं आया, दूसरी में देखो आपको पता है 2 से स्टार्ट होगा, 2 1 3 हो गया, 2 2 4 हो गया, 2 5, मतलब आपको 7 बनाना है, 2 और 5 7 होता है ना, इसमें आएगा 2, जो 2 5 का कॉम्बिनेशन है वो 7 बनाता है, आपको 9 बनाना है, और 2 6 का कॉम्बिनेशन 8, तो इसमें 2 वाली लाइन में भी कोई भी टोटल 9 नहीं बनाता। तीसरे में देखो आपको पता है 3 और 6 9 होता है, मतलब 3 6, एक तो ये आ गया पेयर जो 9 बना रहा है, और तीसरी लाइन में और क्या क्या आ सकता है, 3 2 3 3 3, और एक ही बनेगा 3 6 का। नेक्स्ट अगला क्या हो सकता है, इस लाइन में 4 के साथ क्या प्लस करो 9 बनाता है, 4 के साथ 5 का, मतलब 4 5 का एक ऐसा होगा जो 9 बनाएगा, क्योंकि 4 1 5 होता है, 4 2 6 होता है, 4 3 7, 4 4 8, 4 5 9 होता है, और 4 6 10 हो जाता है, 2 पेयर बन गए। तीसरी लाइन में क्या होता है, 5 4, तो अब आपको पता है इसका आगे उल्टा हो जाएगा, 3 6, और इसमें आएगा 5 4, और पाँचवीं वाली में 6 3, तो टोटल कितने आउटकम्स आए, 4 ही ऐसे नंबर हैं जिसका सम कितना बनेगा, जिसका सम बनेगा 9। कुछ भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि वो 9 पूछे, आपको वो 5 पूछ सकता है, 6 पूछ सकता है, 7 पूछ सकता है, ऐसे कुछ भी सम पूछ सकता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, आउटकम तो टोटल 4 और टोटल कितने हैं 36, तो मतलब 1/9 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था डिफरेंस ऑफ नंबर इज 3, मतलब आपको उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है जिसके नंबरों का डिफरेंस कितना हो जाए, नंबरों का डिफरेंस हो जाए 3। तो क्या हो सकता है, पहली लाइन में किसका डिफरेंस 3 होता है, 1 1 1 2 का नहीं होता, 1 4 का नहीं, मुझे पता है 1 और 4 का डिफरेंस 3 होता है, 1 4 का, और पहली वाले में कुछ नहीं आएगा, 1 आ गया। दूसरी लाइन में क्या हो सकता है, मुझे पता है अगर डिफरेंस 3 निकालना है तो 2 के साथ किसका डिफरेंस 3 बनता है, 5 का, तो मतलब 2 5 होगा, खाली 5 में 2 के कितना आता है 3, और दूसरी लाइन में इतना ही आएगा। तीसरी लाइन की अगर मैं बात करूं तो कितने चांसेस हैं कि आपका, देखो हर लाइन में 1 आता है, जब आप ऐसे क्वेश्चन कर लेते हो ना आपको अपने समझ आ जाती है। अब कौन सी लाइन ऐसी है जिसमें तीसरी वाली में 3 के साथ किसका डिफरेंस 6 होता है, तो 3 की लाइन में 6 वाले का होता है। चौथी लाइन में 4 का किसके साथ होगा, 4 का, आपका जिसका डिफरेंस आपको 3 रखना है, तो 4 वाली लाइन में क्या हो सकता है, 4 1, तो 4 1 ही होगा इसका, तो इसके बाद उल्टा होना स्टार्ट हो जाता है।
और पांचवी वाली लाइन में 5 2 का डिफरेंस होगा, क्योंकि अगर मैं आगे चलूँ 4 4 का 0, 4 5 का 1, 4 6 का मैक्सिमम, इसका भी 2, तो स्टार्टिंग से हो जाएगा 5 2। उसके बाद लास्ट का जिसका 3 होगा वो क्या होगा आपका, लास्ट वाली 6 वाले में 6 और 3 का। तो ये कितने आउटकम्स बने, 6। मतलब टोटल ऐसे कौन से नंबर है जिसका डिफरेंस 3 का होगा, वो है आपके 6 पेयर। तो 6 आपका आ जाएगा। इसकी अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं, वो आपको अभी सीधा लिखना, आपको इंग्लिश नहीं लिखनी, प्रोबेबिलिटी आप फेवरेबल आउटकम्स नहीं, टोटल आउटकम्स ऐसा नहीं लिखना। आपको एग्जाम में बैठे हो आपको सीधा करना है। क्वेश्चन पढ़ा, अगर आपने 1 2 बार क्वेश्चन ऐसे किया होगा आप कर लोगे। ऊपर आएगा 6, नीचे आएगा 36, मतलब 1/6 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आई होप आपको 2 डाइस वाला कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। इसमें क्वेश्चन वो कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं आपको अभी क्वेश्चन इसी के बेस पे दे रहा हूँ, आपको निकालना है। आप बताओ प्रोबेबिलिटी जिसका सम कितना हो, सम हो 7 1। दूसरा आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी जिसका डिफरेंस कितना हो 5। तीसरा आपको निकालना है क्वेश्चन, तीसरा आपको निकालना है, तीसरा जैसे अभी इसी के बेस पे देता हूं, जिसमें आपका दोनों नंबर क्या हो, बोथ नंबर मल्टीपल ऑफ 2। मतलब जैसे पहले वाली लाइन में क्या आएगा, जो दोनों के डिफरेंस में 1 1 1 2 1 3, तो इसमें पहले वाला तो किसी में 2 में मल्टीपल नहीं है, पहली लाइन में कोई नहीं होगा। दूसरी लाइन में 2 का मल्टीपल 2 2 होगा, फिर उसके बाद 2 4 भी आता है, फिर 2 6 भी आता है। देखो 2 3 मैंने क्यों लिया, क्योंकि 3 2 के टेयर में नहीं आता। मतलब दोनों नंबर 2 के टेयर में आने वाले कितने पेयर बनेंगे, इसकी आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको करने हैं। चलो अब मैं नेक्स्ट ले रहा हूँ कॉइन्स वाला कॉन्सेप्ट। ये आई होप आप समझ गए होंगे। अभी तक हमने कुछ नहीं सीखा, एक ही छोटी सी बात सीखी है, डेट इज कि आपको ऊपर रखना है फेवरेबल आउटकम्स एंड देन डिनोमिनेटर में आपको रखना है टोटल आउटकम्स। दोनों को डिवाइड करो, देन जो भी आएगा वो होगा आपका आंसर। चलो अब मैं कॉइन्स वाले क्वेश्चन ले रहा हूँ, सिंपल है वो भी। चलो अब मैंने एक कॉइन्स का नहीं लिया, 2 कॉइन्स, क्योंकि एक वाले में क्या आ सकता है, एक में हेड आ सकता है, एक में टेल आ सकता है, 2 ही तो है, इसमें क्या पॉसिबिलिटी पूछेगा। ठीक है, तो 2 कॉइन्स टॉस टुगेदर। अगर 2 कॉइन्स एक साथ टॉस किए जाते हैं, मतलब 2 कॉइन्स है, पहला भी फेंका दूसरा फेंका, तो उसमें क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि पहले वाले में हेड आए और साथ वाले में भी तो हेड ही आ सकता है दूसरे में। और क्या हो सकता है, ऐसा पहले एक वाला पकड़ के उसके साथ सारी पॉसिबिलिटी बनाओ। पहले वाले में हेड और दूसरा उसके साथ क्या आ सकता था, टेल। तो बस 2 ही पॉसिबिलिटी हैं। ऐसा भी हो सकता है अब टेल वाले के साथ बनाओ, पहले वाले में टेल्स आए और दूसरी में हेड आ सकता था, और पहले में टेल्स दूसरी में टेल्स। तो ये वो 4 पॉसिबिलिटी हैं, दो कॉइन्स फेंकने से बनेंगी। 2 कॉइन से यही वो 4 पॉसिबिलिटी बना सकता है। तो मतलब टोटल आउटकम तो 4 आएगा। अब ये थोड़ा सा इसमें ना लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट होता है, एट लीस्ट, एट मोस्ट, एग्जैक्टली, इसके क्या क्या मतलब होते हैं। ठीक है, ये भी आप अभी समझोगे मेरे साथ। इसमें पूछा मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ एट लीस्ट 1 हेड। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम 1 हेड। ज़्यादा का उसने नहीं बोला कि मैक्सिमम कितने होंगे, उसने बोला कम से कम 1 होना चाहिए। तो कम से कम 1 वाले कितने हैं, नीचे तो हमेशा आएगा आपका टोटल, मैं सीधी प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ, नीचे तो 4 आएगा, ऊपर कितना आएगा जिसमें कम से कम 1 है, ये वाला पेयर हट जाएगा। इन सब में 2 हो कोई बात नहीं, मैक्सिमम जितने मर्जी, उसने बोला कम से कम 1 होना चाहिए। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 तो है, ज़्यादा जितने मर्जी मुझे को लेना देना नहीं है, बट 1 से कम नहीं होना चाहिए था। मतलब 3 के साथ 1 है तो ऊपर आ जाएगा 3, ये इसका आंसर आ जाएगा पहले वाले का। अगर मैं इसकी बात करूँ, इसने बोला एट मोस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 1 हेड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 होना चाहिए, कम जितने मर्जी हो, मैक्सिमम 1 होना चाहिए। तो इसमें मैक्सिमम 1 होना चाहिए, कम चाहे जितने मर्जी हो, चाहे ना भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैक्सिमम 1 होना चाहिए। तो मैक्सिमम 1 वाला एक तो मैं इसको ले सकता हूँ, एक इसको ले सकता हूँ, और मैक्सिमम 1 वाले में ये 2 हो जाते हैं। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एट मोस्ट 1 हेड, 1 हेड वाला चाहिए, तो ये पेयर नहीं होगा। बट इसमें बच्चे गलती करते हैं, उसमें ये पेयर नहीं लेते हैं, बट ये भी आएगा। उसने ये थोड़ी बोला कि कम कितने होने, उसने ये बोला कि सिर्फ मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 1 से ज़्यादा नहीं होगा, मतलब मैक्सिमम 1 हो सकता है। तो इसमें कोई भी नहीं है तो भी चल जाएगा। मैं बोलता हूँ कि इस कमरे में उसी बच्चे को एंट्री मिलेगी जिसके पास सिर्फ 1 ही हेड मैक्सिमम है, या जिसके पास 1 भी हेड नहीं है। जैसे बोल दूँ, जिसके पास मैक्सिमम 1 हेड होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब मुझे ज़्यादा हेड से प्रॉब्लम है, तो अगर आप लेके ही नहीं आओगे तो वो ज़्यादा बेटर है। मतलब मुझे इतनी प्रॉब्लम थी कि 1 से ज़्यादा हेड नहीं होने चाहिए। अब 1 से ज़्यादा हेड नहीं है तो कम हो तो जो ज़्यादा बेटर है। तो मतलब 1 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मतलब ये तो नहीं आएगा, बट ये भी आएगा पेयर्स, ये भी आएगा, और इसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। इसका भी आंसर आएगा 3/4। आउटकम्स कितने आते हैं, 3, और टोटल तो 4 ही चांसेस है।
अगला देखो एग्जैक्टली वन हेड, सिर्फ और सिर्फ एक हेड होना चाहिए। एग्जैक्टली का मतलब एक से ना तो कम ना तो ज़्यादा, तो एक से ज़्यादा नहीं कम नहीं, तो एक हेड वाला एक ये पेयर बनेगा एक ये बनेगा, सिर्फ दो ही पेयर है, ये आएगा 2/4, मतलब आंसर आया 1/2। ये 3 क्वेश्चन थे कॉइन्स वाले के, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है आपको पेयर बनना। अगर मैं बोल देता कि मुझे बताओ 3 अगर आपके डाइस थ्रो करने हैं, 3 आपको अगर कॉइन, ओके लेट अस सपोज कि आपके एग्जाम में 3 कॉइन्स वाला क्वेश्चन आ जाता है, तो 3 कॉइन्स की सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि टोटल कैसे बनाना है, 3 में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, फिर तो हम क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, पहले हमें 3 का वो देखना है कि कैसे बन सकता है। आप कैसे बनाओगे, हमेशा या तो आपका ऐड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो ऐड आ सकता है या टेल आ सकता है। फिर आपको यहाँ पे ऐसे बनाना, दो इन दोनों के साथ एक बार हेड और एक साथ टेल, फिर इन दो के साथ एक बार हेड और एक बार टेल्स। सबसे पहले आपको पता है हेड और टेल आ सकता है, फिर इस एक के साथ हेड टेल और फिर इस एक के साथ हेड टेल। देन अब इस एक के साथ हेड और टेल, क्योंकि 3 है ना आपके, 3 है, 1 2 3 पॉसिबिलिटी बना रहा हूँ। फिर इसके साथ टेल्स, फिर इसके साथ हेड और फिर इसके साथ टेल्स, फिर इसके साथ हेड और फिर इसी के साथ टेल्स, और इसके साथ हेड और इसके साथ टेल्स। ये बनेगी आपकी पॉसिबिलिटी, अब बन गई। ऐसे बनाना सीधा, देखो हेड हेड हेड, पहले में आ सकता है हेड हेड हेड, दूसरे में देखो हेड हेड और टेल, हेड हेड और टेल। यहाँ से पढ़ो हेड टेल हेड, हेड टेल हेड। नेक्स्ट देखो हेड टेल टेल, हेड टेल टेल। नेक्स्ट देखो अब इसके साथ खत्म हो गया दोनों का, इसको देखो टेल हेड हेड, टेल हेड हेड। नेक्स्ट देखो टेल हेड टेल, टेल हेड टेल, एंड द नेक्स्ट वन इज टेल टेल हेड, टेल टेल हेड, एंड लास्ट वन इज टेल टेल टेल, ट्रिपल टेल, ये टी है। ठीक है, तो ये बने आपके 8 आउटकम्स। अब इसको बनाने के बाद मैंने आपको बता दिया ट्रिक कैसे बनाना है। आपको सीधा लिखना, पहली बार हेड टेल आ सकता है, एक बार में हेड और टेल, 2 बार में हेड टेल 4 पॉसिबिलिटी, और तीसरी बार में क्या आ सकता है, ये वाली 8 बन जाएंगे टोटल। तो ये 8 की 8 मैंने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, तो ऐसे आगे जब भी क्वेश्चन करोगे आप ऐसे बना लेना हेड टेल का, फिर आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ सकते हो। उसने क्या पूछा था, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है तीनों टेल की, तो तीनों बार टेल एक ही बार आ सकता है, तो ये आ गया इसका 1/8, ये इसका आंसर आ गया। दूसरा क्या था, एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड और ज़्यादा जितने मर्जी हो, मतलब कम से कम 2 होने ही चाहिए। तो कम से कम 2 वाले में, एक इसमें है, इसमें है, इसमें है 2, इसमें नहीं है, इसमें है, फिर इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो कितने आए आपके, 1 2 3 4। इसका मतलब 4 पॉसिबिलिटी ऐसी हैं जिसमें कम से कम 2 हेड हैं, कम से कम 2 है, मैक्सिमम जितने मर्जी हो सकते हैं। यहाँ पे 2 थे, 2 थे, 2 थे, यहाँ पे नहीं था, इसमें 2 थे, बाकी वाले में नहीं था, तो मेरा आ गया 4 बाय टोटल 8, तो ये आंसर आ जाएगा 1/2। आगे पूछा एग्जैक्टली 1 टेल, एग्जैक्टली 1 टेल, एग्जैक्टली 1 टेल जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही टेल हो, ना तो ज़्यादा ना तो कम। एग्जैक्टली का मतलब होता है पूरा पूरा। एक टेल वाले कितने हैं, यहाँ पे एक टेल वाला, एक तो ये है, एक ये 2 3, तो टोटल बने 3, तो 3/8, ये इसका आंसर आ जाएगा। और एट मोस्ट 1 हेड वाला आप मुझे खुद बताओगे, एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम एक, कम जितने मर्जी हो, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हेड एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो मैं बताता हूँ, इसमें नहीं एक से ज़्यादा, सॉरी इसमें एक से ज़्यादा है, इसमें भी एक से ज़्यादा है, इसमें भी एक से ज़्यादा है, इसमें हो सकता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक हो सकता है, इसमें भी एक से ज़्यादा है, इसमें हो सकता है मैक्सिमम एक है, इसमें भी मैक्सिमम एक है, और इसको भी इंक्लूड करना है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एक होना चाहिए, कम जितने मर्जी हो, 1 2 3 4, तो 4/8 मतलब 1/2। तो इस तरीके से आप कॉइन्स का क्वेश्चन कर सकते हो, इसी तरीके से आप डाइस के क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, ये आपका पार्ट था जो आपका कोई भी अकाउंटेंट असिस्टेंट या कोई भी जेके एसएसबी का एग्जाम है जिसमें ये पूछा जाता है, यहाँ तक आपका इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अभी हम आगे चल रहे हैं जिसके अंदर आपको अब सिखाया जाएगा कि कैसे बैंकिंग के क्वेश्चन भी आते हैं, और वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कार्ड्स वाले क्वेश्चन भी आपके बाकी एग्जाम में भी आते हैं, मैं उसका आज बेसिक बता के छोटा सा क्वेश्चन लूँगा, देन उसके बाद आज की क्लास को हम खत्म करेंगे। देखो सफलिंग कार्ड्स वाला क्वेश्चन है जिसमें युवा खेलते हो ना, जैसे 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी गेम्स होती है अगर आप जब तक युवा नहीं खेलते हो, जब पैसे लगना स्टार्ट हो जाते हैं तब ये गलत हो जाती है, अदरवाइज ये टाइम पास का बहुत अच्छा तरीका होता है। मैक्सिमम गांव में ये लोग खेलते थे। ठीक है, इसमें बहुत सारी गेम्स होती हैं, इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। जिस बच्चों ने तो ये खेले हुए हैं उनको पता होगा कि कौन से पत्ते कितने होते हैं, जिनको नहीं पता उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट भी है आपकी बैंकिंग फील्ड में। ठीक है, इस पर क्वेश्चन भी आते हैं।
अब कार्ड्स कितने कितने कौन से कितने होते हैं पहले मैं इसको आपको लर्न करवाऊंगा, देन इसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे। जब आपको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं तो आप प्रोबेबिलिटी खुद भी निकाल सकते हो। जब आपको पता होगा कि इसमें इतने ये होते हैं और इतने टोटल कार्ड्स हैं तो आप अपने आप निकाल लोगे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, इसके अंदर आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्ड्स होंगे, डेट इज़ 52। 52 कार्ड्स होते हैं मैक्सिमम आपके, जो भी आप पत्ते खेलते हो। ठीक है, 52 कार्ड्स होते हैं। इसको फर्दर आगे डिवाइड किया गया 4 पार्ट्स में। ठीक है, जिसके 2 पार्ट बनाने के बाद 4 बना दिए, पहले रेड और इसमें ब्लैक, मतलब इसमें 2 कलर के पत्ते होंगे, एक रेड कलर के कार्ड्स होंगे और एक ब्लैक कलर के कार्ड्स होंगे। और टोटल अगर 52 है, इसको हाफ हाफ डिवाइड कर दिया, डेट इज 26। मीन्स कि अगर वो पूछता है कि रेड कार्ड कितने हैं तो डेट इज़ 26, अगर पूछेगा ब्लैक कार्ड कितने हैं डेट इज़ 26। तो यहाँ तक क्लियर है। आगे अब इसके आगे इसको 4 पार्ट में कैसे डिवाइड किया, इसके भी 2 इसके भी 2, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले वाले को उसने ब्रेक करा किस में, डायमंड में एंड हार्ट में, और आगे वाले को उसने ब्रेक करा स्पेड में। ठीक है, स्पेड और देन आगे क्लब में। ठीक है, स्पेड और क्लब में। अब हर एक कार्ड्स के अंदर बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना है। 26 को 13-13 में बांट दिया और इसको भी 13-13 में बांट दिया। ठीक है, इसको भी 13-13 में बांट दिया। अब इसको कैसे लर्न करोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 26 रेड और ब्लैक में कोई इश्यू नहीं है, 52 भी टोटल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको लर्न करना है कि ये कितने कितने कौन से डायमंड रेड में कौन से आते हैं और ब्लैक में कौन से आते हैं। सबसे पहले आप ऐसे देखो, रेड का कलर क्या होता है, लाल, मतलब लाल कलर का क्या होता है, खून होता है। आपको पता है आपका ब्लड रेड कलर का होता है। ऐसे याद करोगे कि आपका जो हर्ट है ना, जो हर्ट है वो रेड क्यों है, क्योंकि ये डेंजरस है। जैसे आपको हार्ट अटैक होगा तो क्या है, खतरे की निशानी है, और रेड कलर क्या होता है, वो डेंजरस का सिग्नल होता है। और हर्ट भी आपकी डेंजरस है अगर कुछ भी गलत होता है, प्लस आपका डायमंड है वो भी डेंजरस है। क्यों, क्योंकि डायमंड बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, ये कभी भी चोरी हो सकता है, इसकी सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, और ये भी एक रिस्क है, ये भी एक खतरा है। ठीक है, इसकी सिक्योरिटी करना भी एक खतरा है। तो डायमंड और हर्ट्स ऐसे याद कर सकते हो। रेड में क्या आता है, एक हर्ट आता है, ये भी खतरा है, और डायमंड भी खतरा है, तो दोनों आते हैं इसमें। और कार्ड्स आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। और इसको कैसे डिवाइड करोगे, इसको कैसे याद रखोगे कि स्पेड और क्लब कहाँ कहाँ आते हैं। स्पेड क्लब, इसको ऐसे याद कर लो, सुप्रीम कोड। ठीक है, सुप्रीम कोड। तो सुप्रीम कोड क्या होता है, सबसे जो उच्च होता है, सबसे उच्च जो सबसे बड़ा आपका अदालत है दिल्ली के अंदर, उसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। और ऐसे याद कर लो कि जो काले मतलब जो भी ब्लैक काम करते हैं, ब्लैक मतलब गलत काम करते हैं, कुछ भी करप्टेड काम करते हैं, तो उनके केस कहाँ पे जाते हैं, सबसे बड़े जो ज़्यादा बड़े बड़े ब्लैक मनी का काम करते हैं, वो सारे के सारे किए जाते हैं आपकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और ऐसे जा कर लो SC मतलब सुप्रीम कोर्ट। तो S फॉर स्पेड, C फॉर क्लब, और दोनों में 13-13। तो यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यही से बनेगा। आपको क्वेश्चन आप करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस आपको ये कार्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए, कौन से कार्ड कितने होते हैं, तब आपके क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने बोला 52 टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। रेड और ब्लैक 26। रेड के अंदर क्या आता है, आपका दिल आता है, रेड के अंदर आपका डायमंड आता है, दोनों खतरे की निशानी। और काले काम करने वाले कहाँ जाते हैं, सीधे कोड में, कहाँ पे, SC में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये आते हैं, और ये सुप्रीम कोर्ट मतलब स्पेड और क्लब। और सब में कितने 13। 26 को 2 बार ब्रेक किया, 13। देन इसके बाद लास्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कर लो, इसमें होते हैं नंबर कार्ड्स। नंबर कार्ड्स आपने सबने ये पत्ते देखे होंगे जिसके ऊपर नंबर लिखा होता है, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे नंबर लिखा होता है। एक नंबर का कोई कार्ड नहीं होता इसमें, एक नंबर का कोई कार्ड नहीं होता इसमें। होता है 2 नंबर का कार्ड होता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, और देन लास्ट 10। तो ये आपके नंबर कार्ड्स होते हैं। टोटल जितने भी कार्ड्स होते हैं ना 52, इसके अंदर नंबर कार्ड्स होते हैं। 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 10 का, इसको बोलता हूँ मैं नंबर कार्ड्स। ठीक है, देन इसके बाद जो बच जाता है वो क्या क्या होते हैं, एक होता है आपका जैक्स, ठीक है, जिसको आप गुलाम बोलते हो, एक होती है आपकी क्वीन, और एक होता है आपका किंग, देन लास्ट वन इज एस। ठीक है, लास्ट वन इज एस। ठीक है, एस, ये 4 है। इसको बोलता हूँ रानी, ये होता है राजा, और ये होता है उसका गुलाम, और ये होता है एस। ठीक है, 4 तरह के कार्ड होते हैं। और इन जो 4 कार्डों में से ये 3 कार्ड है ना, ये राजा रानी वाले, राजा रानी गुलाम वाले, इसको मैं बोलता हूँ हॉनर कार्ड्स। ठीक है, हॉनर कार्ड्स। हॉनर क्यों, क्योंकि इनकी रिस्पेक्ट होती है, क्योंकि राजा रानी ये सबसे
ऊंचे होते हैं आपके पत्तों में से ये सारे, तो इसको बोलता हूँ हॉनर कार्ड्स। और ये कितने कितने होते हैं, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टोटल कितने कितने होते हैं। ठीक है, अब ये कितने होते हैं, ये भी 4 होते हैं, क्वीन भी 4 होती है, किंग भी 4 होते हैं और एस भी 4 होते हैं। 4 क्यों होते हैं, क्योंकि जैक्स, इसमें भी एक जैक्स आएगा, इसमें भी एक आएगा, इसमें भी आएगा, क्वीन सब में एक एक क्वीन, किंग सब में एक एक किंग और एस सब में एक एक एस, तो ये 4 4 4 होते हैं। अगर मैं बोलूँ हॉनर कार्ड कितने हैं, वो होते हैं 12, 4 4 8 4 12 हॉनर कार्ड्स होते हैं आपके 12th। अगर गलती से पेपर में पूछ ले कि आप प्रोबेबिलिटी बताओ हॉनर कार्ड्स की, तो कितना होगा वो 12, हॉनर कार्ड्स टोटल आ सकते हैं 12 और टोटल कितने 52, तो ये आंसर आएगा। ठीक है, अब मैं इसके बेस पे क्वेश्चन आपको बताता हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन लिख देता हूँ जो इसके बेस पे क्वेश्चन बनते हैं, देन क्लास को खत्म करते हैं। एक बार इसको मैं रिपीट कर देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स दैट इज 52 एंड इसको फर्दर डिवाइड किया 2 हिस्सों में, दैट इज रेड एंड ब्लैक। देन रेड को फिर से हमने डिवाइड करा, जिसके अंदर आएगा रेड में डायमंड और हर्ट 13 13 कार्ड, और 13 13 आएंगे आपके ब्लैक्स के अंदर, जो कौन कौन से होंगे, स्पेड एंड क्लब, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद इन 13 के अंदर इसकी फिर से डिवाइड किया गया सब में, कितना आपको, जैक्स को, क्वीन को, किंग को, एस को, सब में एक 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 रख दिए। जैसे 4 जैक्स हैं, इसका भी एक जैक्स, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सब में एक रानी रानी रानी, सब में एक राजा राजा, सब में एक एस एस एस। ठीक है, और नंबर कार्ड्स, अब आपको पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं। यहाँ पे ये तो हो गए कितने 16, और अगर मैं पूछूं नंबर कार्ड्स कितने हैं, तो बचे हुए सारे नंबर कार्ड्स हैं, 52 में से 16 निकाल दो, बचे हुए सारे के सारे क्या हैं, नंबर कार्ड्स हैं। बट नंबर कौन कौन से ये आपको पता होना चाहिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये है आपके नंबर कार्ड और सब में है। अगर इस डायमंड में भी ये नंबर कार्ड्स होंगे, इस डायमंड में भी ये नंबर कार्ड्स होंगे, स्पेड में भी ये सारे नंबर कार्ड्स होंगे और क्लब में भी सारे नंबर कार्ड्स होंगे, सब में एक 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 सबके पास होगा। और इस तरह से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की गई है, ये आपको पता होना चाहिए। इसको एक बार बैठ के याद कर लेना, इसको लर्न कर लेना, 2 4 बार लिखना, अपने आप याद हो जाएंगे। मैंने कोशिश भी करी आपको ये लर्न हो जाए। अब मैं छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहा हूँ इसके बेस के ऊपर। चलो, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया जिसमें आपका एक ही कार्ड वो ड्रॉन करेगा। ठीक है, एक ही कार्ड खींचेगा, मतलब 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाला, उसमें क्या क्या प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है। सबसे पहले उसने पूछा किंग की बताओ। मैंने आपको बोला था आपको 2 ही चीज़ पे फोकस करना है वेन एवर यू फाइंड प्रोबेबिलिटी, आपको सिर्फ 2 ही चीज़ पे फोकस करना है, डेट इज फर्स्ट वन इज फेवरेबल आउटकम्स एंड सेकंड वन इज टोटल आउटकम्स। ये 2 चीज़ें अगर आपको पता है तो आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। सबसे पहले उसने पूछा किंग की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो पेन लगाने की जरूरत नहीं, आपको पता है टोटल किंग्स कितने होते हैं, खाली किंग्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है। आपको पता है टोटल किंग्स कितने होते हैं, आपको पता है टोटल 4 होते हैं, क्योंकि हर एक 4 सेपरेट पार्ट में सब में एक एक किंग था, तो 4 हिस्सों में एक एक था, टोटल आ गया 4। और टोटल कार्ड्स कितने 52, तो टोटल प्रोबेबिलिटी 52 आ गई, तो आंसर कितना आ गया 1/13। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मैंने बोला स्पेड की बताओ, अब आपको पता है स्पेड कितने थे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 13 13 थे। ठीक है, क्लब और स्पेड में 13 13 थे, इट मीन्स कि टोटल स्पेड है 13 और किस में, टोटल में से, तो 52 टोटल आ जाएगा, तो इसका कितना आंसर आएगा 1/4। फिर उसने पूछा हॉनर कार्ड, हॉनर कार्ड आपको पता है टोटल कितने 12, हॉनर कार्ड टोटल कितने हैं आपको पता है, टोटल है आपके 12। आपको उसने पूछा कि हॉनर कार्ड कौन से, ब्लैक वाले। ठीक है, और एक चीज़ की छोटी सी करेक्शन कर लेना, जो मैंने हॉनर कार्ड आपको बताए थे, एक मिनट मैं इसको लिख देता हूँ, बताता हूँ आपको, लिख लेना। ये जो हॉनर कार्ड है ना, ये टोटल सारे हॉनर कार्ड हैं। ठीक है, सारे हॉनर कार्ड हैं, कितने हैं 16, यहाँ पे 16 कर लेना। मतलब ये जितने भी नंबर कार्ड को छोड़ के जो भी कार्ड है वो सारे कार्ड किसको बोले जाते हैं, वो सारे हॉनर कार्ड हैं, तो उसको 16 कर लेना यहाँ पे। ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, हाँ इसको कर लो। अभी आपको बताना है कि हॉनर कार्ड की प्रोबेबिलिटी बतानी है, किसमें, रेड के अंदर। आपको पता है रेड में भी 26 थे, ब्लैक में भी 26 थे। अब रेड के अंदर कितने हॉनर कार्ड होंगे, आपको पता है टोटल 16 थे, टोटल 16 थे, तो 8 होंगे इसमें, क्योंकि 2 किंग होंगे, 2 क्वीन होंगी, 2 एस होंगे, 2 जैक्स होंगे, तो 8 आपके आएंगे हॉनर कार्ड्स। ठीक है, 8 आएंगे आपके हॉनर कार्ड्स। और टोटल कितने आपके, टोटल तो आपके 52 ही होंगे। ठीक है, टोटल जो है वो तो 52 ही होगा। आंसर कितना आया, 4 से काट दो, 2 × 4 और 13 × 4, मतलब 2/13 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। हॉनर कार्ड कितने आ गए आपके, हॉनर कार्ड आके आएंगे ब्लैक में। अगर वो रेड, ब्लैक का पूछता है, रेड का पूछता है, कितने आए 8। अगर टोटल पूछता हॉनर कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो टोटल हॉनर कार्ड होते हैं आपके 16, तो 16/52। आगे पूछा मल्टीपल ऑफ 3। अब आपको पता है मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 कभी भी आपके एस, किंग और ये तो नहीं होंगे ना, क्योंकि इनके ऊपर कोई नंबर ही नहीं होता। किंग के ऊपर किंग होता है, कोई नंबर ही नहीं होता। क्वीन के ऊपर कोई नंबर नहीं होता। आपको पता है नंबर कार्ड कौन कौन से थे, नंबर कार्ड थे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये थे नंबर कार्ड। आपको बताना 3 के मल्टीपल, 3 के मल्टीपल देखो, इसमें एक 3 आएगा, 6 9, मतलब इन
टोटल नंबरों में 3 ही ऐसे नंबर है 3 के मल्टीपल हैं। तो ये सब में थे ना, पहले देखो, पहले 3 आ जाएंगे आपके डायमंड में, प्लस 3 आ जाएंगे आपके हर्ट में, प्लस 3 आ जाएंगे आपके स्पेड में, प्लस 3 आ जाएंगे आपके किसमें, जो लास्ट वाला था डेट इज क्लब। टोटल कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, 3 3 4 6 और 3 9 3 12। इट मीन्स कि 12 टोटल आ सकते हैं जो 3 के मल्टीपल हैं, और टोटल कितने 52। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, डेट इज 12/52। बाकी इसको काट लो जहाँ तक करते हैं ये। आप ऐसे भी कर सकते थे कि एक में 3 आया था ना, तो 4 हिस्सों में है तो 3 × 4 12 टोटल होगा। मैंने आपको करके भी बता दिया। हर एक में 3 है तो 4 हिस्सों में 3 3 3 कितने हो गए 12। तो 12/52 इसका आंसर आ जाए। काट लो, 3 × 4 और 13 × 4 मतलब 3/13 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। आगे उसने पूछा नंबर कार्ड की प्रोबेबिलिटी। आपको पता नंबर कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, अब मैं वो फॉर्मूले नहीं लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, वो सब मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। मुझे पता है, मुझे उसने पूछा नंबर कार्ड्स। अब पहले वाले में कितने नंबर कार्ड्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नंबर कार्ड थे हर एक 4 सेट में, जो डायमंड था, स्पेड था, क्लब था, उसके बाद हार्ट था। तो सब में कितने थे, 13 कार्ड थे। 13 में मुझे पता 4 क्या होते हैं, एस होता है एक डायमंड होता है, सॉरी एस, किंग, क्वीन और आपका जैक्स, ये 4 होते हैं, और बचे हुए 9 क्या होते हैं, नंबर कार्ड। अब सब में 9 9 है तो 4 हिस्सों में 9 9 कितने हो जाएंगे, टोटल 36। तो मुझे पता है जो नंबर कार्ड है टोटल में 36 है, और किस में 52 में, ये इसका आंसर आ जाएगा। 9 चौका 36, 13 चौके बराबर, ठीक है। कितना आ गया, 9/13 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो इधर और जहाँ भी आपको और दिखे, तो मैंने आपको यहाँ बताया था, और यहाँ भी दिखे वहाँ पे आपको प्लस करना है। मतलब एक किंग की प्रोबेबिलिटी लिखनी है और की जगह प्लस लिखना है, और फिर जैक की प्रोबेबिलिटी लिखनी है, ये मैंने आपको बताया था। यहाँ भी और दिख जाए और यहाँ पे एंड दिख जाए, ये और वाला कंसेप्ट है, और यहाँ पे एंड दिख जाए, आपको बोले फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग एंड जैक, तो एंड दिखे तो आपको एंड में क्या करना है, हमेशा मल्टीप्लाई करना, बस ये है आपका दोनों में कंसेप्ट इसमें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आज की क्लास का, ये वाला का क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था, आई थिंक नहीं किया था, चलो मैं कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कर दिया था आई थिंक। इधर किंग और जैक, मतलब किंग की और जैक की। मैं बोलता हूँ किंग कितने होंगे, आपको पता है 4 किंग होंगे, प्लस और मतलब प्लस। अच्छा जैक कितने होंगे, जैक भी 4 होंगे, ठीक है, जैक्स भी 4 होंगे, और टोटल कितने हैं 52। टोटल कितने हैं 52, क्योंकि ये थे आपके फेवरेबल आउटकम्स। किंग भी 4 आ सकते हैं, जैक्स भी 4 आ सकते हैं। टोटल और है मतलब ऑफ, तो मतलब प्लस कितना हो गया 8, एंड 8/52 डेट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईदर किंग और जैक। तो कितना आ जाएगा 2/30। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ये मैंने कल की क्लास में भी आपको सिखा दिया था। चलो क्वेश्चन नंबर 7 8 9 डेट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है, डेट इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी इन केस ऑफ कार्ड्स। तो चलो मैं इसको एक बार आपको समझा देता हूँ। चलो ये क्वेश्चन बेसिक है, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है वो आपको मैं बताता हूँ। उसने बोला था आपको बताना है ईदर डायमंड और किंग की पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने डायरेक्ट क्यों लिख दिया था, नीचे डायरेक्ट 52 लिख के क्यों लिख दिया था, ठीक है, वो इसलिए लिख दिया था क्योंकि वहाँ पे नीचे सेम बेस है। मैं एक बार लिख के बताता हूँ, फिर मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। डायमंड कितने होंगे 13। अगर मैं डायमंड की पॉसिबिलिटी की बात करूँ, आप बोलोगे 13/52, मतलब 52 में टोटल डायमंड कितने आ सकते हैं 13, और मतलब प्लस अगर इसकी पॉसिबिलिटी निकालूं तो किंग कितने होंगे 4। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात कि आप 4 नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे भाई, आपको पॉसिबिलिटी निकालनी थी, लेकिन डायमंड जब आपने लिखा तो क्या इस डायमंड के अंदर किंग नहीं आएगा एक, क्या इस डायमंड में एक किंग नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर एक किंग इसमें आ गया तो बचे हुए कितने 3 ही किंग बचे, तो अब बचे हुए 3 किंग और हो सकते हैं 52 में। 52 में 13 डायमंड कंफर्म था, फिर किंग की बतानी थी। अब एक किंग तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हो चुका है, देन बचे हुए 3 किंग की 52 के साथ। अब आप डायरेक्ट, आपको पता बेस सेम है तो नीचे एलसीएम भी सेम आएगा, ऊपर एज इट इज आ जाएगा। इसलिए आपको जब बेस सेम होगा और वाले केस में आपको डायरेक्ट लिखना है डायमंड की पॉसिबिलिटी 13, और का मतलब प्लस, और किंग मतलब 4। लेकिन मैंने देखा डायमंड में किंग ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है तो 3 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा आपका 52। तो ये भी यहीं पे आया था। आपको अलग अलग नहीं लिखना, आपको पता है कि बेस सेम है। तो कितना आ गया 16/52, 4/13 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप ये समझ गए होंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, डायमंड का, किंग का और ब्लैक कार्ड्स का। तो आपको पता और आ रहा है, तो इन सब की आपको क्या निकालनी, प्रोबेबिलिटी। पहले मैं निकालता हूँ इसकी
मुझे पता सबका बेस सेम है तो मैं सीधा लिख लेता हूँ 52, अलग अलग करने की जरूरत नहीं, अब सीधा ऐड करूँगा। डायमंड 13 होते हैं, बिल्कुल हो गया, प्लस किंग, किंग के पहले ये देखो और ब्लैक कार्ड्स, क्योंकि ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं 26, और ब्लैक कार्ड्स में आपको पता क्या आता है, डायमंड नहीं आता। डायमंड किस में आता है, रेड कार्ड में, तो ये रेड कार्ड के 13 अलग हो गए। फिर ब्लैक कार्ड्स में 26 कार्ड पूरे आते हैं तो 26 आ जाएगा, प्लस अब आती है बारी किंग्स की। अब किंग कितने लोगे, देखो किंग्स अगर आपको पता है 4 किंग टोटल है, एक किंग आपका डायमंड में इंक्लूड हो गया, ठीक है, इज दैट क्लियर। एक किंग आपका डायमंड में ऑलरेडी इंक्लूड हो गया। अब आप मुझे बताओ 52 कार्ड्स के अंदर कितने किंग्स होंगे भाई। 52 कार्ड्स के अंदर क्या क्या आता है, ये सॉरी 26 हो गए ना ब्लैक कार्ड। इस 26 में क्या क्या आता है, इसमें आएगा सुप्रीम कोर्ट मतलब स्पेड और क्लब, तो इसमें भी 13, इसमें भी 13, यही होता है। और इसमें भी एक किंग होगा, इसमें भी किंग होगा। इट मीन्स कि 2 किंग तो आपके ब्लैक में आ रहे हैं, एक इसमें आ गया था, बचे कितने, सिर्फ एक किंग, तो एक इसमें अलग से किंग आ जाएगा। ये आंसर आ गया आपका, कितना आ गया 26, 13, 39 और एक 40/52, तो 4 से काट लो 10 और ये आ जाएगा 13। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। डायमंड का, किंग का और ब्लैक कार्ड का बीच में क्या है और। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो लास्ट, चलो क्वेश्चन नंबर लास्ट देखो क्या है आपको निकालना है डायमंड का, क्वीन का और रेड कार्ड्स का। तो डायमंड का 13 प्लस नीचे तो 52 आएगा ही आएगा। अच्छा रेड कार्ड्स कितने होते हैं, अब देखो रेड कार्ड, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, जो चीज़ ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हो उसको आपको इंक्लूड नहीं करना है, जो आप ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड कर सके हो वो वहाँ पे नहीं लेना है। आपको पता है रेड कार्ड्स के अंदर ही डायमंड आता है, तो 13 कार्ड मैंने पहले लिख दिए, बचे कितने रेड कार्ड, 13 बच गए, ठीक है। अब बचे हुए आपको लिखने हैं क्वीन, और आपको पता है हर एक कार्ड्स के अंदर 13 के जो सेट होते हैं सब में एक एक क्वीन आएगी, टोटल नंबर ऑफ क्वींस होती हैं 4। अब एक तो डायमंड में होगी, एक तो डायमंड में होगी, और इसी रेड के अंदर डायमंड आ चुका है एक यहाँ पे, तो इसमें 2 होनी थी बट इस 2 में से एक इसके अंदर आ गया है और बचा सिर्फ एक इसके अंदर होगी। मीन्स कि ये रेड कार्ड्स, ये भी रेड कार्ड्स की बात कर रहा है। भाई आप ऐसे लिख सकते हो, अगर आपको ऐसे नहीं लिखना ऐसे लिखो, जहाँ से पहले रेड कार्ड्स लिखो। रेड कार्ड्स कितने होते हैं 26 प्लस फिर लिखो डायमंड, तो डायमंड तो इसके अंदर सारे के सारे इंक्लूड हो गए। भाई डायमंड सारे इंक्लूड हो गए, डायमंड नहीं लिखोगे, प्लस क्वीन। अब क्वीन इसके अंदर कितनी आई है 26 में, क्वीन आई है 2, क्वीन कितनी है 2, तो टोटल नीचे कितना आ जाएगा 52। अगर यहाँ से लिखते तो डायमंड लिखते 13 प्लस रेड में 26 में 13 आ चुके हैं, 13 और आते, प्लस क्वीन कितनी बची, इन टोटल में एक यहाँ आई एक यहाँ आई, तो 2 क्वीन बच गई। तो यही यहाँ पे लिखा 26 2, कितना आ गया 28/52। इट मीन्स कि 7, 4 और 13, 7/13 इसका आंसर होगा। यहाँ पे आपको छोटी छोटी बातें ये समझनी है कि यहाँ पे आपको रिपीटेशन नहीं करनी है, कोई भी नंबर को रिपीट नहीं करना है। क्यों, क्योंकि जिसके अंदर इंक्लूड हो गया उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं निकलेगी, वो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो और बचे हुए नंबर के आपको निकाल लेने हैं। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ, डेट इज डबल कार्ड्स वाला। अगर आप 2 कार्ड एक साथ निकालते हो तब क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, तो चलिए उसको मैं एक बार स्टार्ट कर देता हूँ। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है आपका, 2 कार्ड्स ड्रॉन, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में बोलेगा कि उसको रैंडमली 2 कार्ड्स ड्रॉन करने हैं 52 कार्ड से, वो रैंडमली कोई भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, चीज़ें फिक्स हो जाती हैं, वो कॉम्बिनेशन बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे 52 कार्ड्स है आपके पास, मैंने बोला इसमें से आपको 2 कार्ड्स ड्रॉन करने हैं, तो बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। कॉम्बिनेशन क्यों लगता है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ टोटल कार्ड है 10, चलो मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया, टोटल कार्ड्स आपके पास 10 में से 2 कार्ड निकालने रैंडमली, आपको नहीं पता कौन सा निकालना है। पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, ऐसे तो अगर एक कार्ड से निकालना था तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितनी होती है 10, तो नीचे 10 आता, ऊपर अगर आपको कोई भी नंबर पूछा, कुछ भी जितने भी कार्ड है ऊपर वो आ जाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे 2 कार्ड से निकालने का मतलब है कि 10 में से 2 कार्ड निकालने। हो सकता है पहला कार्ड आपका, मैं बोलता हूँ नंबर कार्ड्स हैं, ठीक है। इस 10 की 10 चलो 9 लेते हैं, मैंने बोला 9 की 9 नंबर कार्ड्स हैं। अब वो 9 नंबर कार्ड्स क्या क्या हो सकते हैं, 2 कार्ड निकालने इन नंबरों में से, जो 9 कार्ड्स है वो नंबर कार्ड्स हैं, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें से 2 कार्ड हो सकता है पहली बार में जो एक कार्ड निकाला उस पे आया था 2 नंबर, ठीक है, 2 नंबर का कार्ड था। इसके साथ क्या क्या आ सकता है भाई, इसके साथ दूसरा कार्ड 3 का आ सकता है, 4 का आ सकता है, 5 का अप टू 10 तक का कार्ड कोई भी आ सकता है। कितने पेयर बन गए, यहाँ पे आपके बन गए 9 पेयर, ठीक है, 9 पेयर बन गए। अब आगे देखो, हो सकता था पहला कार्ड 3 आ जाता, तो फिर बाकी क्या कहते हैं 2 4 5 6 अप टू 10। हो सकता था पहला कार्ड 4 आता, उसके साथ क्या क्या आता 2 3 5 6 7 8 10।
तो ये कितनी सारी पॉसिबिलिटी बन जाएंगी, 10 में से भी 10 से ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनेगी। जब भी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी टोटल में से ज़्यादा बने तब आपको कॉम्बिनेशन का केस यूज़ करना है। अब कॉम्बिनेशन क्या होता है ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ 56C2 लिखता हूँ, तो इसको मैं कैसे डिफाइन करूँगा। इसका मतलब 52 को 2 नंबर तक ब्रेक करना है, तो एक एक कम करके जाओ और नीचे कितना 2 और 2 को मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। इस तरीके से मैं इसको ब्रेक करूँगा। अब मैं थोड़ी सी एग्जांपल लिख के वो मैं आपको समझा देता हूँ, देन इसके बाद हम इसके बेसिक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो ऐसे अगर आपको कॉम्बिनेशन लिखना है तो कैसे लिखोगे आप कॉम्बिनेशन लिखोगे 52C का मतलब 52 मल्टीप्लाई 51 और नीचे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1, ये कट गया 26 के साथ, ये आ गया 26 मल्टीप्लाई 51, जो भी होगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो 3 के साथ कॉम्बिनेशन बनाना है, तो टोटल नीचे कितने हैं 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ऊपर क्या आएगा 52 को 3 नंबर में डिवाइड करना, डेट इज 51 एंड 50, ये आ जाएगा इसका आंसर जो भी आएगा। अगर इसको लिखना है तो क्या लिखोगे 52 को 4 नंबर तक ब्रेक करना आपको और नीचे 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ये आ जाएगा इसका कॉम्बिनेशन। अब 13C2 को लिखना है, तो 13 को 2 नंबर तक ब्रेक करना है एंड देन आपका डिनोमिनेटर में आएगा 2 मल्टीप्लाई 1। अब आता है 26 को 1 नंबर तक ब्रेक करना, तो 26 ही आ जाएगा, क्योंकि 26 को 1 नंबर तक नीचे 1, तो क्या आ जाएगा 26। बट इससे आगे जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये था, अगर मुझे लिखना है 4C3 तो कैसे लिखूंगा। अब लिखने का तरीका ये होगा, आप लिखोगे 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 3 नंबर आगे, नीचे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। अब आप देखोगे ये आपस में कट जाएगा, कितना है 4 ही तो आया। मतलब जब आपका रिवर्स नंबर के पास आ जाए तो आप उसमें से उल्टी साइड से भी लिख सकते हो। अब देखो यहाँ से एक कम है ना, उल्टी साइड से आप 4C1 लिख दो तो भी आंसर यही आएगा। मेरा कहने का मतलब है, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख देता 25C24, ये आ जाए। अब 25 को 24 नंबर तक थोड़ी लिखते रहोगे। अब इसको ऐसा कर लो, ये कितने कम है 25 पूरे करने के लिए एक कम है, तो उल्टी साइड से शुरू कर सकते हो, इसको 25C1 भी लिख सकते हो, ये भी इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि बाकी वाले जो नंबर होंगे वो आपस में कटते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे होता है ना, अगर मान लो मैं बोलता हूँ 6C5, मान लो 6C5, तो कैसे लिखते 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, कितने नंबर हो गए 5 हो गए, नीचे लिखते 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। देखो ये फिर भी तो आपस में कट रहे हैं, बचा क्या 6, तो यही मतलब हुआ ना 6C1 लिख देते इसको, तो भी तो इतना ही आना था। मतलब अगर आपका यहाँ से कितना कम है आप उल्टी साइड से भी शुरू कर सकते हो, वो आपको देखना है कि कौन सा लिखने में मुझे कम वैल्यू लिखनी पड़ेगी, वो ज़्यादा आसान है, उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है, उसको मैं यहाँ पे नोट डाउन कर दूंगा। और अब मुझे पता चल गया, अगर मुझे कोई बोलेगा कि 52C48, तो इसको उल्टी साइड से शुरू कर दो, जैसे मान लो 51 लिख दो, तो इसको ना लिख के मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 52 ही इसको लिख दूंगा। क्यों? क्योंकि इसको उल्टी साइड से लिखूंगा C1 हो जाएगा नीचे, तो 52C1 का मतलब 52 को एक ही टाइम आएगा। तो मतलब आप उल्टी साइड से भी स्टार्ट कर सकते हो अगर नंबर उल्टी साइड से ज़्यादा क्लोज है, आपको नंबर कम लिखने पड़ रहे हैं। यहाँ से देखो 3 बार लिखने से बेटर है इसको एक ही बार लिखो, ये ज़्यादा आसान है, तो मैं उल्टी साइड से शुरू कर दिया, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसके 2 कार्ड्स वाले, ठीक है। अगर 2 कार्ड्स पर ड्रॉन करता है देन क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। चलो, उसने बोला 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड ड्रॉन करे, आप बताओ प्रोबेबिलिटी बताओ किसकी, बोथ आर किंग्स, मतलब दोनों के दोनों कार्ड क्या होने चाहिए, किंग के होने चाहिए। अब आपको पता है ऊपर आता है फेवरेबल आउटकम। अब फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, ऊपर कॉम्बिनेशन बनाओ फिर नीचे का टोटल। अब टोटल तो हमेशा 52 से ही बनेगा, 52 का कितने कार्ड ड्रॉन करनी है 2, कितने ड्रॉन करने हैं 2, तो नीचे टोटल आउटकम्स यही आएगा, टोटल 52 में से 2 ही निकालने हैं। बट ऊपर जो फेवरेबल आउटकम्स आएगा वो किंग से आएगा, मतलब दोनों कार्ड किंग से होने चाहिए। टोटल किंग कितने होता है 4, इतना मतलब 2 कार्ड से निकालने हैं आपको, किंग कितने टोटल 4, 4 में से 2, ऊपर कितने में से निकाल रहे हो और यहाँ पे कितने, ये फेवरेबल आउटकम से टोटल आउटकम। बस मेरा आंसर आ गया कितना 4 मल्टीप्लाई 3, नीचे आएगा 2 मल्टीप्लाई 1। अब देखो 52 मल्टीप्लाई 51, नीचे आएगा 2 मल्टीप्लाई 1। अब नेक्स्ट टाइम आपको पता है ये भी 2 है नीचे भी 2 है, तो ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 4 3 12 और नीचे 52 मल्टीप्लाई 51, दोनों को मल्टीप्लाई करें 5 10 5 10 15, 150 और 2 152 और 25 2500, 152 और 2500 2652, ठीक है। ये आ जाएगा इसका टोटल, और जो भी इसका कटता है काट के वो आपका आंसर बन जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट टाइप है, ये भाई क्वेश्चन आते हुए यहाँ से मैं बताता हूँ आपको,
तो इसमें कुछ भी नहीं है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको बस कॉम्बिनेशन बनाना है। कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है मेरे साथ साथ आप सीख जाओगे। नीचे में से ये टोटल आउटकम्स 2 कार्ड से निकालने हैं, टोटल 52 से, यही कॉम्बिनेशन बनेगा। अब होंगे क्या किंग, अब फेवरेबल क्या होंगे किंग के अकॉर्डिंग। तो आपको पता है 2 कार्ड्स हैं, दोनों किंग के निकालने हैं, तो टोटल 4 में से 2 किंग, यही पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो ये आंसर आ जाएगा। अगर इसको अगर शॉर्ट करना है, कटता तो काट लो। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, बचे 2, 25 हो गया। 12 1 जा 12 2 जा 24, फिर एक बच गया 12 1 जा 12, कितना आ गया 1/221। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, बोथ आर स्पेड, दोनों की दोनों स्पेड होने चाहिए। अब स्पेड क्या होते हैं, कितने कार्ड हैं, स्पेड होते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के अंदर 13, ठीक है, एस के अंदर स्पेड के अंदर 13। इसका मतलब ऊपर जो आउटकम आएंगे दोनों की दोनों कार्ड स्पेड होने चाहिए, तो 13 में से ही आ सकते हैं स्पेड, मतलब 13 में से 2 कार्ड आ सकते हैं स्पेड के, ठीक है। 13 में से टोटल 2 ही आ सकते हैं, क्योंकि टोटल स्पेड 13 है, उसमें से 2 ही आएंगे। और टोटल कितना है 252, 52 में से 2। अब ऊपर आप लिख लो 13 × 12 और नीचे आप लिख लो 52 × 51। अब मैंने नीचे 2 ये वाला सेम ये वाला सेम, तो मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ से कैंसिल आउट हो जाना था, मैंने नहीं लिखा, और ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब देखो मुझे पता है 12 से काटना है, ये देखो 3 × 4 13, 13 से 13 कट गया, 13 से 1 कट गया, कितना है 1/17। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी सिंप्लीफिकेशन ये तो कर ही सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पार्ट नंबर थर्ड में क्या बोल रहा है, 1 किंग एंड 1 जैक। अब आ गया 1 एंड, ठीक है, एक किंग, आपको पता नीचे तो टोटल आएगा 52 C2 ही आएगा, ये तो आपको क्लियर हो गया, टोटल तो यही आएगा। अब आपको कौन कौन से फेवरेबल आउटकम क्या पूछा, भाई एक किंग होना चाहिए। आपको पता है किंग कितने होते हैं, टोटल 4, टोटल किंग कितने 4। किंग आपको किंग में से निकालनी है, 1 किंग में से निकलेगा, तो 4 में से 1 किंग निकल जाएगा, ठीक है। और एंड का मतलब मल्टीप्लाई, आगे एक जैक, टोटल कितने जैक हैं, टोटल 4 होते हैं, और 4 में से फिर 1 निकल जाएगा। बस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कितना, ऊपर आएगा 4 × 4, नीचे आएगा 52 × 51। बट इस बार आपको नीचे 2 × 1 भी लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये यहाँ से नहीं आ रहा, नीचे एक आ रहा है, तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा। अब ये आ गया 1 के साथ कट गया 13 के साथ, ये 2 कहाँ जाएगा, मैंने आपको बोला था अगर नीचे डबल है तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर सिंगल था, ऊपर 4 × 4, नीचे कुछ नहीं था, ये सिंगल नंबर है, और नीचे वाला डबल है तो नीचे ऊपर जाएगा। मैंने ये बेसिक क्लास में सब कुछ आपको सिखा रखा है, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 4 × 2, ऊपर आ गया 8, नीचे आ गया 13 × 51, ठीक है। अब इसको अगर कैलकुलेट करना कर सकते हो, कैसे करोगे, 1 और 15, 16 मतलब 160 और 163 और 500, कितना आ जाएगा 163 और 500 663, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो इसी पार्ट का, उसमें बोला कि एक क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए आपका स्पेड, ठीक है, एक स्पेड होना चाहिए और एक क्लब होना चाहिए। चलो निकालते हैं, इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ। चलो क्या बोला उसने, एक स्पेड, मुझे पता है टोटल 52 C2 तो आएगा, ऊपर क्या आएगा एक स्पेड, तो स्पेड कितने होते हैं 13 में से 1, ठीक है निकाल लिया। एंड है तो मल्टीप्लाई, फिर एक क्लब, क्लब कितने होते हैं 13, तो 13 में से 1 निकाल दो। चलो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोल रहा है एग्जैक्टली 1 किंग, ये इंपॉर्टेंट, अभी इसके बाद मैं 3 पार्ट और लिखूंगा, वो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये पेपर में आता है, जिसमें अंदर बोल रहा है एग्जैक्टली 1 किंग, ये आप कर लेना अभी, ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखो, बस इतनी है प्रोबेबिलिटी आपकी ख़त्म होगी, इसके बाद आप इजीली कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो, बस यही इसके कॉन्सेप्ट होते हैं, फेवरेबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, यही कॉन्सेप्ट, और निकालना कैसे है बस यही आपको सीखना है। अब बोल रहा है कि एग्जैक्टली 1 किंग, एक तो किंग होना ही चाहिए, बट बचा हुआ एक क्या होगा मुझे नहीं पता, मतलब 52 में से आपको एक कार्ड निकालना, वो किंग तो होगा ही होगा, किंग तो होगा ही होगा, प्लस जो एक कार्ड होगा, क्योंकि 2 कार्ड निकालने ना, एक तो किंग होगा ये मुझे कंफर्म है, एग्जैक्टली एक किंग होगा, बट बचे हुए में वो किंग नहीं हो सकता। एक कार्ड तो किंग है, लेकिन दूसरा क्या मुझे नहीं पता, वो भी मुझे पॉसिबिलिटी से बनाना पड़ेगा। तो इसकी मुझे आएगी, नीचे तो मुझे पता है 52 C2 ही आएगा, क्योंकि 2 कार्ड टोटल में, नीचे टोटल आउटकम यही आएगा, टोटल आउटकम्स यही आएगा। अब ऊपर निकालना फेवरेबल आउटकम्स, अब एग्जैक्टली 1 किंग, तो एक किंग वाला तो निकाल लो आप, एक किंग 4 में से एक किंग का हो गया, ठीक है, एक किंग हो गया। अब इसके साथ एंड आएगा, क्योंकि एग्जैक्टली 1 किंग एंड जो बचा हुआ अदर हो जाएगा, ठीक है, एग्जैक्टली एक किंग प्लस एंड, एंड क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें इधर और का केस नहीं है, ये कंफर्म मुझे लेना है, एक तो मुझे एग्जैक्टली लेना है, एक दूसरा लेना है, तो दोनों लेना है तो एंड आएगा, एंड मतलब मल्टीप्लाई। अब आप देखो
इस 4 में से एक कार्ड तो ये किंग की पॉसिबिलिटी बना सकता है, क्योंकि किंग की एक कार्ड की पॉसिबिलिटी यही बनेगी कि 4 में से एक ही कार्ड निकाल सकता है। लेकिन बचे हुए कितने कार्ड है, 52 में से 4 तो किंग, 4 के अंदर जो किंग आने थे वो मैंने निकाल दिए, और बचे कितने टोटल 52 में से 48 कार्ड बच के, इसमें से वो एक कार्ड कोई भी हो सकता है। इम्पॉर्टेंट था, मैंने पहले ही बोला आपको। देखो एग्जैक्टली 1 किंग, तो एक किंग तो मैंने निकाल ली कि 4 में से एक किंग इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। एंड मल्टीप्लाई, एंड का मतलब मल्टीप्लाई। फिर मेरे को पता है कि एक किंग के बिना जो बाकी कार्ड है वो किंग को छोड़ के वो कुछ भी हो सकता है। एग्जैक्टली एक किंग होगा, बाकी इसके बिना कुछ भी होगा दूसरा कार्ड। तो एक कार्ड तो एक किंग का मैंने निकाली ये पॉसिबिलिटी। अब बचा हुआ कुछ भी हो सकता है, लेकिन किस में से, वो 48 कार्ड में से, क्योंकि किंग 4 तो मैंने इसकी पॉसिबिलिटी में अलग से लिख चुका हूँ। 4 ऑलरेडी इंक्लूड हो चुके हैं, मैं पहले ही बता रहा था, जो इंक्लूड हो चुके होते हैं उसको मैं काउंट नहीं करता। अब मैं लूँगा 48 में से, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 4 मल्टीप्लाई 48। इसके नीचे 1, इसके 1 नहीं लिख रहा हूँ, इसको देखो 52 मल्टीप्लाई 51, और इसका डायरेक्ट मैंने ऊपर लिख लिया, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 1 जो नीचे आता मैंने ऊपर लिख दिया। अब करो, ये आ गया 13 के साथ कट गया। अब ये कटता आपस में, ठीक है, नहीं कट रहा, कोई भी नंबर नहीं कट रहा। हाँ, ये 3 से कटता है, 8 4 12, सम में इसका 3 से कट रहा है, इसका सम भी 3 से कट रहा है। काट लो, 16 मल्टीप्लाई 3 48 17। अब कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा, मल्टीप्लाई का तो 16 दूना 32 आ जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई 17। ठीक है, कितना आएगा, 7 10 100 21 121, और ये कितना आ जाएगा 221। ठीक है, 121 और 1 मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ जाएगा 221। 32/21, 2 to 1 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने क्या किया, यहाँ तक तो जो दिया हुआ वो तो आप ले रहे थे, लेकिन इसमें क्या था, उसने बोला एग्जैक्टली 1 किंग, एक किंग तो होगा ही होगा, वो एग्जैक्टली पूरा होगा, तो एक किंग की पॉसिबिलिटी ये बनेगी। अब एक जो कार्ड होगा वो बचा हुआ कौन सा होगा मुझे नहीं पता, वो 41 में से कुछ भी हो सकता है, तो उसकी ये पॉसिबिलिटी बनेगी। चलो इसके मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ, ये देखो एक बार। चलो इसी के बेस पे 3 छोटे छोटे क्वेश्चन और देखो। अभी क्या बोल रहा है, एग्जैक्टली 1 स्पेड, 2 कार्ड्स ड्रॉन करे, उसमें एक एग्जैक्टली स्पेड होना चाहिए, और आपको पता है अभी टोटल क्या होगा 52 C2। अब आप पेपर में जब बैठोगे, अब ये भी C2 नहीं लिखोगे, आप डायरेक्ट नंबर लिखोगे, आपको पता है एग्जैक्टली। अब मैं इसके बाद आपको डायरेक्ट करके बताऊंगा। एग्जैक्टली 1 स्पेड, तो स्पेड कितनी होती है 13 C1 मल्टीप्लाई, मतलब एंड आएगा बीच में, और एक कार्ड कुछ भी हो सकता है, वो कुछ में से 13 तो स्पेड निकल गए, बचे हुए 39 में से वो कुछ भी हो सकता है, ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। अब मुझे अगर पेपर में बैठे तो मैं सी ये नहीं लिखूंगा, कॉम्बिनेशन नहीं बनाऊंगा, मैं सीधा लिखूंगा कि नीचे आ जाएगा 52 मल्टीप्लाई 51। ठीक है, और मुझे पता है ये ऊपर जाएगा, इसको छोड़ दो, ऊपर आ जाएगा एग्जैक्टली 1 मतलब 13 सी, तो 13 मल्टीप्लाई, और बचे हुए में से 39 में से एक तो 39, और मल्टीप्लाई ये 2 मल्टीप्लाई 1 तो वो नहीं ऊपर आ जाएगा 2, ये इसका जो 2 आएगा वो ऊपर आ जाएगा, और इसको मैं कैलकुलेट कर दूंगा 13 4। ठीक है, और कुछ कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, 13 मल्टीप्लाई 3 ये आ जाएगा 17 मल्टीप्लाई 3, और कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, 13 दूना 26, 17 दूना 60, 17 चौके कितना होता है 60, ये भी कट जाएगा भाई 2 के साथ, कितना होगा 34, 13/34 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। देखो एग्जैक्टली 1 तो आपने ले लिया स्पेड, एग्जैक्टली 1 तो स्पेड आ गया, और मुझे पता है जो एक कार्ड है वो बचे हुए में से कुछ भी हो सकता है, बचे कितने 13 में से 39 में से एक कुछ भी हो सकता है, और टोटल आउटकम 52 में से आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट आपको निकालना है नो किंग का। अब आपको नो किंग का निकालना है, आपको पता है नीचे तो आएगा 52 × 51, और टोटल मल्टीप्लाई 2 ऊपर आ जाएगा, ऊपर एक ही नंबर आएगा ना, तो ऊपर आएगा आपको जिसमें नो किंग का निकालना है। ठीक है, इसको एक बार स्किप करता हूँ, मैं लिखता हूँ इसको। ठीक है, नीचे आएगा 2 मल्टीप्लाई 1, ऊपर क्या आ जाएगा नो किंग। अब आपको किंग नहीं चाहिए, आपको किंग नहीं चाहिए, इसका मतलब किंग के कार्ड नहीं चाहिए, बचे हुए जितने होंगे। अगर आप किंग को क्या करोगे, अभी रिमूव करोगे, आपको देखो कोई भी किंग नहीं चाहिए, तो कोई भी किंग नहीं चाहिए, वो कार्ड क्या क्या आ सकते हैं, वो किंग के बिना कितने आ सकते हैं 48 कार्ड्स, मतलब 2 कार्ड्स निकालने हैं, किस में से 48 में से। भाई ये 48 में से तो आएंगे 2 कार्ड, क्योंकि अगर आपने 52 ले ली उसमें किंग भी इंक्लूड हो जाएगा। आपको लेना जो किंग नहीं है, जिसमें आपको पता टोटल 4 किंग होते हैं, और बचे कार्ड कितने 48। अब जो 2 कार्ड होंगे वो इसी में से होंगे, क्योंकि किंग तो आपको लेने नहीं है, बचे हुए 2 कार्ड इसी में से होंगे। आप सीधा लिखोगे ये वाला, तो कितना आ जाएगा 48 मल्टीप्लाई 47, नीचे 2 आएगा, नीचे 2 आएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे आएगा 52 मल्टीप्लाई 51, और इसको हम सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल देंगे। ठीक है,
तो चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये अब सिंप्लीफाई करना मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैंने आपको हर चीज़ बता रखी है। कैंसिल आउट करो और दो दो नंबर के मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नो स्पेड, नो स्पेड का मतलब आपको स्पेड कितनी होती है 13, आपको 13 स्पेड नहीं चाहिए, तो बचे हुए कार्ड कौन से होंगे, वो 2 कार्ड होंगे। 13 में से बचे हुए कितने हैं 39 कार्ड जो होंगे, उसी में से 2 होंगे, स्पेड को छोड़ के 39 कार्ड में 2 होंगे। और नीचे क्या आएगा 52C2। ठीक है, C2 से C2 कट गया, नीचे वाला 2 1, ऊपर आ जाएगा 39 मल्टीप्लाई 38 और नीचे आ जाएगा 52 मल्टीप्लाई 51। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 13, 4 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, 3 17 से कट गया, ऊपर कितना आया 38, नीचे कितना आ गया, ये भी 2 से कट जाएगा ना, ये आएगा 17, ऊपर आ गया 17, 17 से 17 भी कट गया, भाई 17 नहीं आएगा ना, 19 के साथ कटेगा ना, 19 मल्टीप्लाई 2, तो ऊपर आ जाएगा 19, नीचे आ जाएगा आपका 17। ठीक है, एक बार इसको मैं चेक कर लेता हूँ, हमने ये कहीं मिस्टेक किया है, एक मिनट देखना। क्या आया था हमारा 39 में से 39 इंटू 38, 13 में से यही बचे, नीचे आ जाएगा 52 मल्टीप्लाई 51, ये कट गया 13 के साथ 3 मल्टीप्लाई 13 और ये कट गया 4 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, फिर ये 3 कट गया मेरा 17 के साथ, अब ये 2 के साथ कटेगा, ये कटेगा मेरा 19 के साथ, ऊपर आ गया 19, नीचे आ गया 34। ये आएगी आपकी प्रोबेबिलिटी किसकी, नो स्पेड की। अब यहाँ से समझने वाली बातें ये हैं, ये मैंने इसलिए अलग से लिखे तीनों। एग्जैक्टली 1 स्पेड का मतलब होता है 2 कार्ड निकाले, एक क्या होना चाहिए स्पेड, एक क्या होना चाहिए स्पेड। अब मुझे पता है एक स्पेड तो 13 में से एक आएगा, ये तो पॉसिबिलिटी कंफर्म थी। अब जो एक कार्ड होगा वो किस में से होगा, वो स्पेड को छोड़ के उनमें से निकलेगा, तो आपको स्पेड को छोड़ देना है, 13 कार्ड को निकाल दो, 39 में से कोई एक होगा, एक ये होगा एक ये होगा, 2 कार्ड हो गए और नीचे 52 आ गया। ठीक है, अब नो किंग मतलब आपको किंग नहीं चाहिए, अगर किंग नहीं निकले तो आप क्या करोगे, किंग के कार्ड निकाल के पहले ही साइड किए मैंने 4, इसमें से कुछ नहीं हो सकता। अब बचे हुए कार्ड वो 48 में से 2 कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, मैंने बना लिया कॉम्बिनेशन। नो स्पेड मतलब मैंने स्पेड को साइड करा और बचे हुए कार्ड का मैंने बना लिया कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, इंपॉर्टेंट जो पेपर में आता है वो भी लिख लो एक बार। चलो ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज भी करेगा और इम्पोर्टेंट भी है, एक बार क्लास पढ़ने के बाद दूसरी बार आपको क्लास को देखना है। ठीक है, ये क्लास इंपॉर्टेंट भी थी आज की, इसमें से आपको 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो आपको क्लास को 2 बार देखना है, कॉपी पे लिखना है और बार बार जो भी आपने पढ़ा ना उसको रिवीजन करते रहो। जैसे आप आज की क्लास पढ़ने बैठोगे, इससे पहले 10 मिनट पीछे पढ़ा हुआ जो भी है उसको रिवीजन करो, सारे चैप्टर को देखते रहो बीच बीच में। आपको मैथ नहीं बोलेगा, आपको रीजनिंग नहीं बोलेगी, लेकिन आप बोलते हो एक साथ एक चैप्टर पूरा खत्म करके दूसरे पे मूव करूंगा, देन आप उस चीज़ों को भूल जाओगे और आप सारी चीज़ें एक साथ कवर अप नहीं कर पाओगे। अब एटलीस्ट 1 किंग, तो आपको भी पता है एटलीस्ट क्या होता है, कम से कम 1 किंग होना चाहिए। तो पहले तो इसकी पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी, किस किस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फिर इसका मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। पहले मैं इसको बेसिक से करूँगा। अब एटलीस्ट 1 किंग में क्या क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है एटलीस्ट 1 किंग में एक तो पॉसिबिलिटी ये बन सकती है, देखो या तो एक किंग होगा, ठीक है, और सॉरी एक किंग होगा प्लस एंड एक अदर कार्ड होगा। एक तो पॉसिबिलिटी ये बनती है 2 कार्ड की, ठीक है, 2 कार्ड के अंदर एटलीस्ट एक किंग होना चाहिए, तो उसमें ये हो सकता है कि एक किंग निकले और एक दूसरा कार्ड निकले। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, ये दोनों पॉसिबिलिटी बनेगी कि दोनों की दोनों किंग निकल जाएं, यही तो पॉसिबिलिटी बनेगी ना। एक पॉसिबिलिटी बनेगी कि एक किंग हो सकता है, ठीक है, एक किंग हो सकता है एंड 1 अदर कार्ड हो सकता है, एक तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी कि दोनों की दोनों किंग हो सकते हैं। आप इन दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालोगे, आपका आंसर मिलेगा। जैसे मैं इसकी निकालता हूँ, पहले एक किंग और एक अदर। एक किंग किस में से आएगा, 4 में से एक, और एंड मतलब मल्टीप्लाई, एंड मतलब मल्टीप्लाई, ये तो आप निकाल रहे हो ना, एक किंग एंड एक अदर कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालो। जैसे मैं बोला था एटलीस्ट 1 किंग की आपने पहले निकाली थी, ठीक है, जिसमें आपने मैंने बोला था एग्जैक्टली 1 किंग, तो ये एग्जैक्टली 1 किंग एक अदर है, इसकी पॉसिबिलिटी। ये बचे हुए कार्ड कितने आ गए 48, तो 48 में से एक कार्ड, और टोटल कितना है 52 में से C2 2 कार्ड। एक तो ये पॉसिबिलिटी बनी, ठीक है, ये बनेगा इधर ये वाली पॉसिबिलिटी और ये वाली पॉसिबिलिटी, यही मतलब होगा ना। देखो इसका एटलीस्ट 1 किंग आने का एक ही मकसद हो सकता है, या तो वो बनाएगा कि एक किंग निकले एक अदर निकले, कम से कम की यही है ना, एक किंग तो होना ही चाहिए। एक तो ये पॉसिबिलिटी बना सकता है, इधर ये आंसर हो सकता है, और दोनों की दोनों किंग भी हो सकते हैं। अब दोनों की दोनों किंग और का मतलब प्लस करो, और दोनों किंग की पॉसिबिलिटी क्या होगी,
कि 4 में से दोनों किंग हैं, और नीचे कितना आ जाएगा 52 में से 2 कार्ड। अब इसको करते हैं हम कैलकुलेट, देन आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, ये नीचे तीसरा क्वेश्चन आ गया। इसको देखो 4 मल्टीप्लाई 48, नीचे कितना आ गया 52 मल्टीप्लाई 53 51, और 2 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि ऊपर कैंसिल आउट नहीं होगा तो 2 मल्टीप्लाई 1 मैंने 2 ऊपर लिख दिया। आपको ये डायरेक्ट लिखना था आपको। ठीक है, आपको यहाँ से ये C1 C2 नहीं लिखना है, प्रैक्टिस के साथ ये आप डायरेक्ट लिखोगे। 4 के साथ कट गया 13, 16 मल्टीप्लाई 3 48, और 17 के साथ कट गया, मतलब आ गया 16 दूना 32 बटे 17 मल्टीप्लाई 3। तो कर लो इसको, 7 1 7 3 10 100 और 121, और एक कितना आ गया 221। ठीक है, इतना आ गया। अब इसकी भी निकाल लो, 4 मल्टीप्लाई 3, और ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो कैंसिल आउट हो गए। नीचे आ गया 52 मल्टीप्लाई 51, ये कट गया 13 के साथ, ये कट गया 17 के साथ। इसका कितना आया 1/221, मतलब इधर में और था। मेरा आंसर क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है 32 प्लस 221 और प्लस 11, तो दोनों का सेम बेस है, तो एलसीएम आएगा सेम, और ऊपर की टर्म हो जाएगी प्लस। ये मेरा आंसर आ जाएगा एटलीस्ट 1 किंग का। ठीक है, अब आपको इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं करना, मैं इसको एक बार फिर से समझा देता हूँ, देन हम आते हैं डायरेक्ट अप्रोच पे, हमें कैसे करना है क्वेश्चन को। अगर इससे शॉर्ट बनाना तो इतना सारा ना निकालने के बजाय मैं सीधा एक ही स्टेप करूँगा, आंसर आ जाएगा। मैंने देखा कि वह 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, इधर तो ये बन सकता है, इधर 1 किंग एंड 1 अदर कार्ड, मतलब 2 कार्ड में से एक किंग हो सकता है और एक दूसरा होगा, डेफिनेटली 2 कार्ड, ये पॉसिबिलिटी बनेगी। और ये भी हो सकती है कि दोनों की दोनों किंग हो, ये भी हो सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी लगा के इधर आर, और मैंने ये आंसर निकाल लिया। अब आपको मैं एक पैटर्न दिखा रहा हूँ जिसके थ्रू आप एटलीस्ट वाले कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो एक ही लाइन के अंदर। वो क्या करोगे, आपको एक चीज़ पता है कि मुझे एटलीस्ट 1 किंग में पॉसिबिलिटी क्या क्या बनेगी। एटलीस्ट 1 किंग में मैं इसको एक बार आप इसको नोट डाउन कर लो, देन मैं इसको मिटा रहा हूँ। चलो मैं इसको एक बार मिटा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। जब भी एटलीस्ट का केस आएगा ना, आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, हमेशा एटलीस्ट 1 किंग में आपको निकालनी है 1 माइनस नो किंग, 1 माइनस नो किंग। अब ये आसान हो गया ना, एक में से सीधा नो किंग की पॉसिबिलिटी निकाल दो, सीधा नो किंग की, और नो किंग की आपने पहले निकाली भी थी, अगर आपने अभी निकाला निकाल सकते हो। नो किंग मतलब किंग नहीं होना चाहिए, तो बचा हुआ दोनों के दोनों कार्ड फिर इसमें से होंगे 48 में, किंग निकाल दिए 48 में, तो एक में से माइनस करना, आंसर आ जाएगा। कितना आया था ये नो किंग की प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी, हमने फाइंड की थी ये नो किंग की, देखो एक बार, हाँ ये थी नो किंग की। तो कितनी पॉसिबिलिटी आई थी इसकी, नो किंग की आपकी आई थी, ये वाला मैंने इसको सॉल्व नहीं किया था, यही आया था कितना 48 मल्टी 47 कर लेते इसको, एक बार मैं करके बताता हूँ आपको। ये आ जाएगा 48 मल्टीप्लाई 47, और नीचे आ जाएगा 51 2 मल्टीप्लाई 51, और नीचे का 2 कैंसिल क्योंकि सेम है। तो अब देखो 12 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है 48, 13 मल्टीप्लाई 4 52, 17 से कट, सॉरी 47 था ये 47, ऊपर आ गया 12 मल्टीप्लाई 47। अब ये नहीं करता किसी से भी, चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 12 को करता हूँ मैं 47 से, 1 मल्टीप्लाई 7 7, और 4 मल्टीप्लाई 2 8, 7 और 8 15, ठीक है 7 और 8 15 मतलब 150, 150 और 14 कितना हो गया 164, 164 400 कितना हो गया 564। नीचे कितना आएगा 1 मल्टीप्लाई 1 और 15 कितना होगा 16, 160 और 163 और 500 663। ये आएगी नो किंग की, एक में से आपको माइनस करना है। अब एक में से माइनस कर दो कितना आ जाएगा 663 माइनस 564, नीचे आ जाएगा 663, कितना आ गया 66 में से 56 गया तो 10, 3 में से 1 गया 10 मतलब 9, और नीचे कितना आएगा 66, नीचे गया 663, ठीक है 66 में से 56 गया तो आ गया 10, और 3 में से 4 गया तो माइनस का 10 मतलब 10 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 9, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 9। अच्छा ये 100 है, 1 0 ना 100 था, तो 1 निकाल दो 99 आएगा, ठीक है 99 आएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। और इसमें से अगर आप और भी चार्ट करना ऑप्शन में, ये 3 से कट रहा है, देखो ये भी 3 से, तो 33 मल्टीप्लाई 3, और नीचे कितना आ गया 221, ठीक है ये आ गया आपका आंसर
3321। मतलब इस केस में आपने जब आप क्वेश्चन आएंगे इसमें 3 पार्ट आएंगे, हो सकता है ऊपर वो नो किंग की पहले ही पॉसिबिलिटी पूछी हो, फिर एटलीस्ट की पूछी हो, तो आप नो किंग की वहीं से उठा के यहाँ रख दोगे। मुझे पता नो किंग की क्या आई थी, उसमें एक में से माइनस कर दूंगा, नो किंग की जो भी आएगी उसमें से एक में से माइनस कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ऐसा मैंने क्यों किया, मैंने ऐसा आपको क्यों बोला कि एट लिस्ट में आप डायरेक्ट ये निकालो 1 माइनस नो किंग। जब भी एट लिस्ट आएगा तो आपको क्या करना, 1 माइनस नो किंग निकाल देना एट लिस्ट 1 के केस में। क्यों, अब आप देखो, अगर मैं बोलूँ इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है जिसमें एट लिस्ट 1 किंग हो, तो उसमें ये होगा एक किंग होगा, ठीक है, एक किंग होगा, किंग की पॉसिबिलिटी बनती है एक किंग या दोनों किंग नहीं होंगे, 0 किंग प्लस 2 किंग। 2 कार्ड में से ये हो सकता है, या एक बार एक किंग आ जाए, या ऐसा हो सकता है कोई भी किंग ना आए, ऐसा हो सकता है दोनों किंग आ जाए। तो सबकी पॉसिबिलिटी मिला के जो बनती है, इन सबका मिला के आंसर क्या था, 1। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटी होती है 100%। 100% का मतलब होता है 100/100 मतलब 1। तो मैंने बोला कि अगर एटलीस्ट 1 किंग की वो बोले, इसमें अगर आप 2 कार्ड निकालो, पहले आप देखो किंग की पॉसिबिलिटी क्या क्या आ सकती है। मुझे पता है ये एटलीस्ट को मैं बाद में करता हूँ, मैं बोलता हूँ किंग की पॉसिबिलिटी क्या क्या आ सकती है। या तो दोनों में से एक किंग हो सकता है, या कोई भी किंग नहीं होगा, या दोनों किंग हो सकते हैं। और सबकी पॉसिबिलिटी को मिलाने के बाद ही तो 100% पॉसिबिलिटी बन गई, क्योंकि ये 100% यही पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो ये 1 के बराबर होगा। अब मैं यहाँ से अगर निकालना चाहूँ, आपको क्या निकालना था, एटलीस्ट 1 किंग, तो एक किंग यहाँ रहने दो, एक किंग यहाँ रहने दो, प्लस 2 किंग और 1 माइनस नो किंग, 0 किंग मतलब नो किंग। देखो एटलीस्ट 1 में क्या हो सकता था, मैंने यही निकाला था ना, या तो एक किंग और एक अदर कार्ड, या दोनों किंग, यही 2 पॉसिबिलिटी होती हैं। और इसको ना निकालने की बजाय जो मैंने सबसे पहले करके बताया वो यही तो निकाल के बताया, एक किंग प्लस एक अदर कार्ड या दोनों किंग, तो इसी की पॉसिबिलिटी निकाली थी। अब इसकी जगह मैं ये भी तो लिख सकता हूँ भाई, ये भी तो यहीं से निकलता है ना। अगर आपको बोलेगा एटलीस्ट 1 किंग, तो आप क्या करोगे, हमेशा एक में से नो किंग माइनस कर दोगे, एक में से नो किंग निकाल दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, देखो एक बार, ठीक है, इसको आप रिपीट कर लेना। और यहाँ से ये क्यों लिया मैंने ये भी बता दिया, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी बन सकती है 100%, और इसमें से मुझे जो चाहिए था, अगर इसकी जगह मैं ये भी लिख दूँ तो भी तो एक ही बात है, तो मैं डायरेक्ट यही करूँगा, ये एक ही स्टेप में हो जाएगा। अदरवाइज आपको इसकी 2 पॉसिबिलिटी निकालनी पड़ेगी, आंसर उसमें भी आ जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एटलीस्ट 1 स्पेड, अब मैं क्या करूँगा, 1 में से माइनस कर दूँगा, क्या, 1 स्पेड की पॉसिबिलिटी, एटलीस्ट कम से कम एक स्पेड, तो मतलब मुझे 9 स्पेड माइनस करना है, क्योंकि एक स्पेड में आपका क्या हो सकता है, एक स्पेड आएगा, ये पॉसिबिलिटी बनेगी। एंड में आपकी क्या बनेगी, या और में आपकी दोनों की दोनों स्पेड हो सकते हैं, ये 2 बनेगी। इसकी अलग से निकालो, इसकी अलग से निकालो और ऐड करो, तब आंसर आएगा। आप ऐसे निकालो, एक में से 9 स्पेड कर दो, मतलब 1 और 2 नहीं चाहिए तो 9 माइनस कर दो, इसकी डायरेक्ट निकालो, 1 माइनस 9 स्पेड क्या होगा, 9 स्पेड की पॉसिबिलिटी, तो 9 स्पेड कितना होगा भाई, 39 तो हो गए। 9 स्पेड मतलब स्पेड निकाल दो 13, और दोनों के दोनों काट 13 इसी 39 में होंगे, और नीचे 52 C2 से C2 कट गया, 1 माइनस 39 मल्टीप्लाई 38, ये मैंने पीछे निकाला भी था, आप वहाँ से देख सकते हो क्या आया था, इसकी मैंने पॉसिबिलिटी निकाली भी थी। ये 13 से कट गया, ये 3 बार, ये कट गया 4 बार, ये कट गया 2 बार, ये कट गया 19 बार, ये कट गया 1 बार, ये कट गया 17, तो ये आई थी आपकी 19/34। मतलब एक में से माइनस करना था ना, इसकी पॉसिबिलिटी आती है 19/34। अब कर दो माइनस, 34 में से 19 के तो कितना आता है भाई, 34 में से 19 निकाल दो, नीचे आ जाएगा 34, कितना आएगा, 3 में 1 गया 20, और 4 में 5 गया 9, तो माइनस का 5, 4 में 5 9 गया तो माइनस का 5, और 20 में 5 निकाल दो, 15/34 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मतलब आपको सीधा करना है, जब भी एटलीस्ट 1 स्पेड वाला आ जाए, एटलीस्ट 1 वाला कुछ भी आए, आपको सीधा माइनस करना है 9 की। अगर आपको नहीं समझ आए तो आप सीधा इस पैटर्न पे आ सकते हो, आप ऐसे निकाल सकते हो कि 1 स्पेड की निकालें, एटलीस्ट 1 स्पेड में क्या क्या आ सकता है, एटलीस्ट में या तो एक स्पेड आ सकता है, ठीक है, और या दोनों के दोनों स्पेड आ सकते हैं, क्योंकि एटलीस्ट कम से कम एक चाहिए, तो एक वाले में एक स्पेड और एक अदर हो सकता है, एक आ गया, और दोनों भी तो आ सकते हैं, कम से कम एक होना चाहिए, ज़्यादा मैक्सिमम जितने मर्जी हो सकते हैं। अब इसकी निकालनी है, मतलब एक स्पेड प्लस एक अदर होगा फिर, क्योंकि कार्ड तो 2 निकाले ना, एक तो ये पॉसिबिलिटी बन रही है, तो एक स्पेड की मतलब 13 में से तो एक आ गया, और बीच में एंड होगा, एंड प्लस एक अदर कार्ड होगा इसी के अंदर, यही तो मतलब है। तो एंड मतलब मल्टीप्लाई, और बचे हुए में से एक कार्ड, और इसके नीचे आएगा 52C। एक तो ये फाइंड करना पड़ेगा, और मतलब प्लस
फिर इसकी 2 स्पेड की, 13 में से दोनों की दोनों स्पेड, तो 52 C2। ये फाइंड करना पड़ेगा, ये डिफ़िकल्ट है। इससे बेटर ये है कि एक में से 9 स्पेड माइनस कर दो। ये क्यों करना है मैंने आपको ये भी बता दिया। चलो अब सपोज करो कि आपको आ जाता है 3 कार्ड वाला, तो उसको कैसे करेंगे, इसको एक बार देख लो। एटलीस्ट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भैया 2 बार देखना सब बच्चे, इसको 2 बार देख के कॉपी पे नोट करना। अगर तो भी डाउट्स होता है तो आप मुझे पूछ सकते हो नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, एटलीस्ट मैंने क्यों सिखाया आपको, 1 वाला क्यों कंसेप्ट सिखाया। अब मान लो 3 कार्ड राउंड करने हैं आपको, 52 में से 3 कार्ड निकालने हैं, उसमें कम से कम 1 होना चाहिए किंग। तो आप इसमें कैसे निकालोगे, 3 कार्ड निकालने हैं, तो 3 कार्ड में क्या हो सकता है जिसमें कम से कम 1 हो सकता है। 1 किंग आए, हो सकता है 2 किंग और 1 अदर आए, 1 किंग 2 अदर आए, हो सकता है तीनों के तीनों किंग आए। तो इन 3 की अलग अलग आपको पॉसिबिलिटी निकाल के फिर आंसर करना है। मैंने आपको ये भी बोला कि एटलीस्ट 1 में क्या होगा, 1 में से माइनस कर दो 9 किंग, आंसर आ जाएगा आपका। जब भी आपका 1 वाला आएगा 1 में से 9 किंग का माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 1 माइनस 3 कार्ड रन करने हैं, किस में से, 9 किंग, किंग निकाल दो, 4 बचे हुए कितने, 48 में से 3 कार्ड रन करने हैं। 3 कार्ड खींचने, 3 आगे, और इसके नीचे क्या आ जाएगा, 52 में से 3 कार्ड ड्रॉन कर दो, ये आएगा। तो 1 में से माइनस कर देना। हमेशा नीचे क्या आता है, जितने कार्ड आपको ड्रॉन करने हैं, ऊपर क्या आता है किस में से निकालने हैं, और नीचे टोटल और कितने ड्रॉन करने हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन भी कर सकते हो। मान लो यहीं पे होते हैं 4 कार्ड्स, तो फिर क्या आता, फिर भी यही आता 1 माइनस 9 किंग, तो फिर भी यही आता 1 माइनस 9 किंग, मतलब 4 निकाल दो, 48 में से 4 कार्ड निकालने हैं आपको बचे हुए में से, किंग नहीं होना चाहिए। और नीचे कितना आ जाएगा, 52 में से 4, ये टोटल है, ये आउट फेवरेबल है। तो चलो अगर आप अभी तक आपने प्रोबेबिलिटी को समझ लिया है तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, ये अभी आप इजीली कर लोगे। देखो पूछा क्या उसने बोला है, अ वॉल्स कंटेन, ठीक है इसको कर लो, अ बैग, ठीक है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड 4 ग्रीन एंड 5 येलो बॉल्स। एक बैग के अंदर 3 रेड हैं, 4 ग्रीन और 5 येलो बॉल्स हैं। इफ़ 2 बॉल्स आर ड्रॉन रैंडमली, अगर 2 बॉल्स रैंडमली ड्रॉन कर दी जाए, मतलब पहले एक निकाल दी फिर दूसरी निकाल दी। अब आपको पॉसिबिलिटी बतानी, आपको पता है कि 2 निकाल रहा है तो 2 के केस में कॉम्बिनेशन लगेगा। क्यों, क्योंकि बैग में से पहली बार एक रेड निकाली, उसके साथ बाकी कुछ भी आ सकता है। आपकी कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, 3 4 7 5 12, मतलब एक निकाली, बची हुई 11 में कुछ भी आ सकता है। दूसरी बार कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, फिर से आप अलग अलग निकालोगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 3 बाल है तो 3 3 सबके साथ पॉसिबिलिटी आएगी। मतलब पहली रेड आई तो दूसरी ग्रीन और येलो आ सकती है, और रेड भी आ सकती है। फिर दूसरी बार ग्रीन आएगी, फिर अलग अलग मतलब कम्बिनेशन बनेंगे। तो इस केस में मुझे क्या है, कम्बिनेशन लगाना है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, बोथ आर ग्रीन, दोनों की दोनों ग्रीन होनी चाहिए। आपको पता है ग्रीन की निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है, नीचे टोटल आउटकम, कितने कार्ड, 2, तो 2 निकाली, कितने में से, टोटल कितनी है बैग में, 3 7 12, मतलब 12 में 2, ये आ गया टोटल आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा आपका, फेवरेबल आउटकम्स होगा जो पूछा गया है, दोनों की दोनों ग्रीन होनी चाहिए। अब देखो दोनों ग्रीन का मतलब ये है ग्रीन, दोनों ग्रीन कितनी पॉसिबिलिटी है, 4 में से 2। अब आपको पता है 2 अगर कॉमन है तो कैंसिल आउट, सी खत्म हो गया, ऊपर आ गया 4 × 3, एक बार कम, नीचे आ गया 12 × 11, ये कट गया 3 के साथ, तो ये कितनी आ गई, इसकी 3/11 इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन आप डायरेक्टली कर सकते हो, इसमें अगर आपको समझ आ गई है तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है। देखो पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो सिंपली क्या है, फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स, बस यही तो है प्रोबेबिलिटी। बट आपको मैंने अभी तक सिखाया क्या, खाली मैंने आपको फेवरेबल कैसे देखना यही तो सिखाया बस। टोटल तो सबको पता है, लेकिन फेवरेबल देखना नहीं आ रहा कि कैसे लेने हैं, किसके साथ कॉम्बिनेशन बनाना है, क्यों कॉम्बिनेशन बनाना है, मैं आपको सब कुछ सिखा चुका हूँ 2 क्लासेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 ग्रीन 1 येलो। अब आपको एक ग्रीन लेनी, एक येलो लेना है, तो एंड मतलब क्या होता है, एंड मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो आप ऐसे कर सकते हो 1 ग्रीन, तो ग्रीन कितने में है, 4 में से एक ग्रीन आ गया, और एंड मतलब मल्टीप्लाई, और 5, अब येलो कितना है, 5 में से 1, टोटल 5 में से 1, नीचे टोटल 2 बार निकालने 12 में से, नीचे तो सेम रहेगा। अब आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते, ये 2 ऊपर जाएगा, ये आएगा 4 × 5 20, नीचे आ गया 12 × 11, और 2 ऊपर आ गया। अब तो आपको समझ आ गई होगी, मैं लास्ट क्लास से करता आ रहा हूँ। इसका आएगा 12 × 11, नीचे 2 × 1, ये 2 × 1 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसको वैसे काट लिख के टोटल नहीं लिखना था, इसको ऐसे रहने दो, 4 × 5 लिखो। आपका पहला स्टेप ये होना चाहिए, ये कॉम्बिनेशन आपको नहीं लिखने, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आप डायरेक्टली क्या लिखोगे, आप ये लिखोगे, आपने देखा ग्रीन कितना, 4 में से 1, तो मतलब 4, और 5 में से 1 मतलब 5, 5C1, नीचे 12 × 11 और × 2, क्यों, क्योंकि 2 × 1 वाला ऊपर चला जाएगा। अब ये कट गया 3 के साथ, कितना आ गया,
नीचे क्या था आपका मल्टीप्लाई ना, तो ये आ गया 33। तो ये आ जाएगी आपकी 1 ग्रीन और 1 येलो की पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एग्जैक्टली 1 ग्रीन। एग्जैक्टली 1 ग्रीन मतलब एक ग्रीन पूरी की पूरी होनी चाहिए, ना तो आप 2 ग्रीन ले सकते हो ना ही आप 0, एग्जैक्टली एक ग्रीन होनी चाहिए। तो एग्जैक्टली वाले मैंने क्वेश्चन पीछे भी करवाए थे, अगर आपने पीछे नहीं देखा तो इसको 2 बार रिपीट कर लेना, आपको समझ आ जाएगी। तो एग्जैक्टली मतलब एक तो ग्रीन, एक ग्रीन होगी वो 4 में से एक आ सकती है, 4C1, ठीक है। और इसके पीछे मैं क्या बोलूँगा, एग्जैक्टली 1 ग्रीन का मतलब है मुझे 2 बाल निकालनी है, जिसमें एक तो ग्रीन होगी एंड 1 अदर होगी। जैसे कार्ड है ना, एग्जैक्टली 1 और बाकी एक दूसरा कार्ड होगा, तो एग्जैक्टली एक तो ग्रीन होगी और एक अदर्स होगी। ग्रीन का मैंने ले लिया, एंड मतलब एंड आएगा इसके बीच में, एंड 1 अदर, तो एंड मतलब मल्टीप्लाई। और अदर कितनी बची, ग्रीन में से ग्रीन है टोटल 4 और बची हुई कितनी 8। तो जैसे 52 में से जो हो जाता था उसको आप निकाल देते थे, बची हुई से लेते थे। अब मैंने 4 तो ग्रीन की ले ली, एक ग्रीन की पॉसिबिलिटी कहाँ से आ सकती है, 4 में से एक। अब बची हुई जो बाल है उसमें से एक बची हुई कितनी है, ग्रीन निकाल दो, 8 बच गई, तो मतलब 8 में से एक बची हुई, और टोटल 12 में से 2, ये होगी इसकी पॉसिबिलिटी। कितना आएगा, 8 × 4, नीचे 12 × 11 और ऊपर चला गया 2। ये कैंसिल क्यों हो रहा है 2, क्योंकि ऊपर 2 नहीं था। अब ये कट गया 3 के साथ, ऊपर कितना आ गया 16/33। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हो अगर आपने अभी तक मेरी 2 क्लासेस को ध्यान से समझा है और अगर उसको पढ़ा है आपने ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, नेक्स्ट है 4th, नो ग्रीन। तो नो ग्रीन की निकालनी है, मतलब पॉसिबिलिटी आपको निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसमें ग्रीन ना हो। तो आप बताओ ग्रीन किस में नहीं आ सकता, ग्रीन को काट दो, ग्रीन निकाल दो, बचे हुए रेड और ये कितने 8, मतलब 8 में से 2 वाली होंगी वो। भाई नो ग्रीन कौन कितनी हो सकती है, दोनों की दोनों बार, कितने में से 8 में से, तो 8 आ गया। उसके बाद 12 में से 2, अब C2 कैंसर, ऊपर आ गया 8 × 7, नीचे आ गया 12 × 11। तो ये नहीं लिखना आपको, बार बार मैं बता रहा हूँ आपको, ये लिखना है पहला स्टेप। ये आ गया 2 के साथ, ये आ गया आपका 3 के साथ, कितना आ गया 14/33। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एटलीस्ट, नेक्स्ट बोल रहा है एटलीस्ट 1 ग्रीन। तो अब आपको मैंने एटलीस्ट का क्वेश्चन लास्ट क्लास में समझाया था, आपको कुछ नहीं करना, एटलीस्ट जब भी आ जाए 1 वाला आपको 1 - नो ग्रीन निकाल देना, आंसर आ जाएगा आपका। क्यों करना, मैंने लास्ट क्लास में समझाया था। एक प्रोबेबिलिटी टोटल है माइनस, नो ग्रीन की अभी निकाली आपने, कितना 14/13, कितना आ गया 14/13, कितना आ गया ये, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी आ गई, ये माइनस में आ गया इसका, ठीक है 14/13, ये तो माइनस में बन रहा है। अरे यार ये कितना 33 है, ये 33 है, 14/33 कितना आ गया, 33 में से 14 गया तो कितना आ गया 19 और नीचे आ गया 33। ये इस क्वेश्चन के चारों के आंसर हो गए। ये 5 के 5 क्वेश्चन थे। ऐसे 5 नंबर का क्वेश्चन आपको एक बना के दे सकता है, लेकिन 5 नहीं आते, इसके 2-3 क्वेश्चन आते हैं। बट ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपका DI के लिए, DI में इसके ऊपर DI आता है, ठीक है। तो ये मेंस के अंदर इसके DI आएगा, प्री में भी आ सकता है। तो ये हम सारी की सारी चीज़ें हम DI में भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको इतनी समझ आ गई तो DI आपको बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगेगा। एक्चुअली में अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है, अगर आप कंसेप्चुअल लेवल पे स्ट्रॉन्ग है, अभी आप देखोगे जो नेक्स्ट मैथ होगा वो आपको मैं बताऊंगा कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, आप कैसे बिना बैन लगाए बड़े बड़े क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो दिमाग के अंदर। उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, वो आपका हम काम कर रहे हैं, धीरे धीरे हो जाएगा वो। जैसे मैंने आपकी मल्टीप्लिकेशन वगैरह जो भी थी, एडिशन, जो बेसिक मैथ था वो मैंने स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करी। अब मैं थोड़ा फास्ट भी करूँगा तो भी आप समझ जाओगे, ठीक है। तो धीरे धीरे चीज़ें सिखाई जाती हैं, तो बाकी हमें जल्दी नहीं है, हम सिलेबस को पूरा ख़त्म करेंगे और ईजिली करेंगे, ठीक है। जितना पढ़ा वो आपको आना चाहिए। अब मैं डेली आपके रिपीट के लिए आपकी पिछली क्लास के क्वेश्चन भी उठाया करूँगा डेली, ठीक है, ताकि आपकी रिवीजन साथ साथ चलती रहे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो क्वेश्चन देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बैग कंटेन 3 रेड 4 ग्रीन एंड 5 येलो बॉल्स, 3 balls आर ड्रॉन रैंडमली, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ। अब आपको 3 बाल एक साथ ड्रॉन करनी है, तो पता है कॉम्बिनेशन बनेगा। सबसे पहले देखो, आपको देखो क्वेश्चन एग्जाम में पढ़ा, आपने देखा सबसे पहले ऑप्शन क्या पूछा है क्वेश्चन में, 2 रेड 1 ग्रीन, मतलब 2 रेड 1 ग्रीन की मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी। टोटल कितनी है 3 बार, तो नीचे तो डेफिनेटली आएगा टोटल कितने में से 5 4 3 7 5 12 12 3, ये आएगा। ऊपर देखो 2 रेड, तो रेड की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है 3 में से 2, और एंड मतलब मल्टीप्लाई, और ए ग्रीन की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है 4 में से 1, ठीक है, यही होगा। अब देखो जल्दी करने का तरीका क्या है, इसको आप लिखोगे 3 × 2 नीचे 2, मैंने आपको बोला था ना अगर 3C2 है तो
पिछली साइड से उल्टा साइड से एक बन रहा है तो 3C1 लिख लो, एक ही वाली है, इसको आप कैलकुलेट करो, ये एक ही मतलब है। मैंने आपको बताया था ना, जैसे मान लो 11C5 10 है, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर वही आएगा जो 11C1 का आएगा। उल्टी साइड से पास है तो वो ले लो, इसमें देखो उल्टी साइड से पास है तो एक ले लो, 3 ही आएगा सीधा। अगर इसको करना देखो 3 ही आएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 नीचे आएगा 2 मल्टीप्लाई 1, तो 2 से 2 कट गया फिर भी तो 3 आया। तो डायरेक्टली इसको पढ़ो 3C1 तो मतलब 3 बन गया, 4C1 मतलब 4, नीचे देखो 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 10, तो 3 12 तो ऊपर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ये कौन सा आया जो इसके नीचे इसका आना था 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ऊपर तो कुछ भी बेस नहीं बचा था। ठीक है, अब कितना आ गया, ये 4 से कट गया 3 के साथ, और कुछ कट रहा है, ये 2 से कट गया 5 के साथ, कितना आ गया 3 3 9, 5 3 15 मल्टीप्लाई 11 165। ठीक है, 15 मल्टीप्लाई 11 कितना हो गया 156, 60 65 और 100 165। तो ऐसे भी आपको पता है कोई भी नंबर को अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करते हो ना तो हमेशा क्या होता है, पहला नंबर फिर अगले का सम 6 फिर लास्ट का लास्ट। जैसे बोलते हो 2 7 को मल्टीप्लाई करो 11 से तो 2 का 2 7 2 9 और 7 का 7, ये आएगा। ठीक है, तो ये आ गई मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी 9/165। क्या ये नंबर 3 से कटता है नीचे वाला, 6 5 11 12 बिल्कुल कटता है, 3 3 9, 5 3 15 बच गया, 1 5 3 15 कितना आ गया 3/55 इसका आंसर आएगा। तो इसके बाद तो सिंपल कैलकुलेशन बच जाती है, आपको बस क्वेश्चन करना आना चाहिए। तो क्वेश्चन आप जल्दी बना सकते हो, आपको कुछ नहीं करना, ये सारा कुछ ना लिख के आप डायरेक्टली करोगे। इसको मैं एक बार शॉर्ट करके बताता हूँ आपको। चलो, इसको अगर मुझे करना होता और आप भी इसको ऐसे ही करोगे, अभी मैंने बोला 2 रेड, तो 2 रेड मैंने देखा 3 में से 2 तो मैं 3 1 पढ़ लिया 3, फिर आगे देखा 1 ग्रीन तो 4 में से 1 तो 4 मल्टी 1, नीचे मुझे पता क्या आना है, नीचे आना है 12 टोटल और 11 10 और नीचे 3 2 1, तो इतना आपको पता होना चाहिए। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ये कट गया 4 के साथ। ठीक है, 4 से 4 कट गया 3 4, हाँ, तो ये कट गया 5 के साथ। अब कितना आया 55 बटे मतलब 3/55, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। एक ही लाइन में ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट देखो, वॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर। ठीक है, वॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर मतलब आपको प्रोबेबिलिटी बतानी किसकी, वो वाले वालों की जिनमें सबका कलर अलग अलग हो। तो क्या हो सकता है सबका कलर अलग अलग, 3 बाल तीनों का कलर अलग अलग। पहली बार एक बार आप रेड निकालोगे, एक बार ग्रीन और एक बार येलो, यही होगी। तीनों अलग अलग कैसे आएंगे भाई, तीनों बाल सेपरेट कलर होने चाहिए। तो एक बार रेड आएगा, एक बार ग्रीन, एक आएगा 1 रेड मतलब 3 में से 1, एंड मतलब मल्टीप्लाई 4 में से 1 मल्टीप्लाई और 5 में से 1, नीचे आ जाएगा हमेशा 12 11 10, ऊपर आ जाएगा 3 2 1, यही आएगा। देखो उसने बोला था वॉल्स ऑफ डिफरेंट वॉल्स ऑफ सेम कलर, तो सेम कलर ये वाला ना, हाँ, वॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर मतलब जिस वो वाले की प्रोबेबिलिटी बताओ जिसकी सब में वॉल्स का कलर डिफरेंट हो। तो वो क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, डिफरेंट कलर का मतलब होता है कि तीनों वाल तीनों का कलर डिफरेंट। तो एक बार ग्रीन हो सकती है, एक बार रेड होगी, एक ग्रीन होगी, एक येलो होगी। तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, रेड की रेड में से तो 3 में से 1, ग्रीन की 4 में से 1 और 5 में से 1, एंड है तो सबका मल्टीप्लाई, नीचे टोटल और मल्टीप्लाई ये। तो इस क्वेश्चन को आप कर लेना आगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, वॉल्स ऑफ सेम कलर, आपको उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो आपका सिर्फ एक एटलिस्ट वाला आपको कंफ्यूज करेगा, ठीक है, एक एटलिस्ट वाला, और बाकी ऑलमोस्ट सिंपल होते हैं, वो सीधा सीधा आपको क्वेश्चन करना, बस एटलिस्ट में 1 - नो कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब वॉल्स ऑफ सेम कलर, सबके कलर सेम होने चाहिए, सबके कलर सेम होने चाहिए। तो कैसे होगा, यहाँ तीनों की तीनों रेड निकल जाए, और क्योंकि 3 ही तो बाल है, एंड नहीं आएगा, एंड तब आएगा जब 1 1 1 जब कंफर्म था। यहाँ तो तीनों की तीनों रेड होंगी, या तीनों की तीनों येलो होंगी, या तीनों की तीनों ग्रीन होगी, यही तो बनेगा। इसी की तो मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और क्यों लगाया, क्योंकि तीनों बाल यहाँ तो रेड होंगी, या तो येलो होंगी, या तो ग्रीन होगी। ठीक है, अब इसकी तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालो, आसान है, रेड ग्रीन येलो, रेड ग्रीन येलो हो गया। अब रेड की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, अब आपको मैं एक स्टेप में लिख सकते थे आपको पता है इसकी निकालोगे रेड में, रेड की, तो रेड कितनी वाले हैं आपकी, रेड है आपकी 3, तो मतलब 3C3, तो ये आंसर कितना आएगा 1। ये आंसर जैसे 2C1 2 करना हो तो कितना आएगा, ऊपर आएगा 2 × 2, नीचे आएगा 2 × 1, 2 × 1 तो ये 1 आता है, ये हमेशा 1 बनता है। और नीचे तो हमेशा सबका टोटल आएगा 12 में से 3, क्योंकि 3 रेड की प्रोबेबिलिटी ये और टोटल ये आउटकम, और मतलब प्लस,
और 3 येलो। येलो कितनी है टोटल? येलो आपकी 5, मतलब 5 में से 3 वाले निकालनी है, और नीचे 12 में से 3 प्लस प्लस अभी 3 किसमें? ग्रीन। ग्रीन कितनी थी? 4, और नीचे कितना? अब ये स्टेप भी आप शॉर्ट करोगे, देखो ग्रीन 4 ही थी ना। हाँ, अब आपको पता है सबका बेस सेम है, जब ऐड करोगे तो नीचे तो सेम आएगा ना, तो इसलिए मैं इसको ना लिख के अगर मैं अगला स्टेप करूँ तो मैं ऐसे करूँगा, मतलब 12C3 सबका कॉमन है, ऊपर आ जाएगा 3C3 प्लस 5C3 प्लस 4C3, तो ये आएगा। तो ये स्टेप सीधा लिखना था। आपको पता है प्लस में क्या था, मैं स्टार्टिंग में भी करवाया था ये, कि सेम बेस है तो आप डायरेक्ट लिख लो, जैसे मल्टीप्लाई में एक ही लिखते हो ना, वैसे एक ही लिख लो, ऊपर वाला डायरेक्ट लिखो। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो सबकी। 3C1 मतलब 1, 5C3 का मतलब अगर मैं 5C2 लिख दूँ ज़्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ 3 वैल्यू उल्टी साइड से 2 बची, 2 लिख दो, तो ये आ जाएगा 5 × 4, नीचे आएगा 2 × 1, तो ये कट गया 2 के साथ, ये आ गया 10। आगे देखो 4C3 का मतलब 4C1 मतलब 4 प्लस 4, और नीचे कितना आ गया? नीचे आ गया 12 × 11 × 10, ऊपर वाला ये जो 3 2 1 है ये ऊपर आ जाएगा 3 × 2। अब देखो ये टोटल कितना बन गया? 10 4 14 1 15, ऊपर आ गया 15 मल्टीप्लाई, ठीक है 15, और ये कट गया 3 कट गया 4 के साथ, और ये 2 कट गया 2 के साथ। 11 2 22 × 10 कितना होता है? 220। अब दोनों 5 से कटते हैं, 3 × 5 15, 4 5 20, 4 5 20, तो कितना आ गया? 3/44, ठीक है 3/44 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है ये समझ गए होंगे आप, डेफिनेटली समझ गए होंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या पूछी थी? जिसमें कलर सेम हो, तो सेम कलर क्या हो सकता है? या तो तीनों रेड होंगी, या तीनों ग्रीन होगी, या तीनों येलो होंगी। तो कैसे निकलेगी प्रोबेबिलिटी? 3 टोटल 3 में से, क्योंकि रेड 3 ही थी, उसके बाद 5 में से 3, 4 में से 3। ये स्टेप आपको ये लिखना था सीधा, इसको भी ना लिख के आपको क्या लिखना था सीधा, इसको एक बार मैं शॉर्ट करके बताता हूँ आपको। चलो इसको अगर मुझे पेपर में करना कैसे करूँगा, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको इतना थॉट आपको डेवलप करना पड़ेगा, इतने माइंड को आपको डेवलप करना ही पड़ेगा कि आप चीज़ों को शॉर्ट कर सको। ये कोई अपने आप नहीं आती, इसमें कोई टेक्निक नहीं होती, इसमें मेहनत लगती है, चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब आपको पता चल गया कहाँ से आता है। अब आप डायरेक्ट क्या करोगे, आपको बोला सेम कलर, आपको पता है तीनों की तीनों रेड हो सकती हैं, मतलब 3C1 और आएगा बीच में, सब में प्लस, सब में क्या आएगा? प्लस, और नीचे सेम, मतलब मुझे पता है नीचे 12C3 आएगा, मतलब 12 × 11 × 10, नीचे ये आएगा, और नीचे 1 3 2 1 आएगा, वो ऊपर चला जाएगा। अब आपको पता है 3 की 3 रेड लेनी है, तो 3C3 मतलब 1 प्लस, फिर आपको पता है 4 ग्रीन लेनी है, 3 लेनी है 4 में से, तो 4C3 का मतलब 4C1 मतलब 4 प्लस, फिर आपको पता है तीनों की तीनों येलो, मतलब 5C3 का मतलब 5C2। अगर मैं 5C2 की बात करूँ, 5 × 4, नीचे 2 × 1, 4 से कटेगा 2, तो कितना का 10, और ये नीचे वाला था ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी 3 × 2 × 1। तो ये स्टेप आपको एक लिखना था। दूसरा कितना हो गया? 15, यहाँ पे देखो 3 4 के साथ, ये 2 के साथ, कितना आ गया? ऊपर आ गया 15, नीचे आ गया 22 और 220, तो इसका आंसर कितना आ गया? 3 × 15 4 4, ये इसका आंसर आ जाएगा। मतलब एक स्टेप ये करना था, दूसरा आपको ये करना था, बस इतना ही करना था। लेकिन आपको इससे पहले समझ होनी चाहिए कहाँ से आ रहा है ये छोटी छोटी कैलकुलेशन। 5C3 ये तो 5C2 4C3 ये तो दिमाग में होनी चाहिए। ये मुझे पता है 4C1 मतलब 4, 5C2 मतलब 5 × 4, और नीचे 2 × 1, 2 से 4 कट गया, अब गया 2, 5 × 2 10। तो इस तरह की कैलकुलेशन आपके माइंड में होनी चाहिए, ये प्रैक्टिस के साथ आती हैं, और आपको मेहनत करनी है, हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वॉल्स आर नॉट सेम कलर, ठीक है, वॉल्स आर नॉट ऑफ सेम कलर। तो आपको उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसका कलर सेम ना हो। सबसे पहले आपने क्या निकाला? जिसका सबके कलर डिफरेंट हो, ठीक है, वॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर, सबके कलर डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। इसमें है वॉल्स आर नॉट द सेम कलर, मम्मी, ठीक है। वॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर का अलग मीनिंग होता है, वॉल्स आर नॉट सेम कलर अलग मीनिंग है, ठीक है। डिफरेंट कलर मतलब सबकी तीनों की उसने अलग अलग पॉसिबिलिटी आई। अब उसमें ये बताना ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है जिसमें सबका कलर सेम ना आए, मतलब एक का कलर दूसरे के साथ सेम नहीं होना चाहिए। तो इसमें जैसे आपने ये निकाला ना, अभी इसमें क्या करना आपको, जैसे मान लो, हाँ आपने ये निकाला ना, आपने सेम कलर निकाल लिया। अब जो बचा हुआ वो कौन सा होगा? जिसका कलर सेम नहीं होगा। बचा हुआ कौन सा? जिसका कलर सेम नहीं होगा। टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा एक होती है, चाहे वो 1000 नंबरों की पूछे, प्रोबेबिलिटी एक में से सेम वाला निकाल दो, बचा हुआ क्या कौन सा आ जाएगा? ये था ना सेम वाला, तो बचा हुआ उसका आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 41/44। इसमें क्या होता है आपका प्रोबेबिलिटी के जब क्वेश्चन आएंगे
एक दो क्वेश्चन आपको थोड़ा टाइम ले लेगा, लेकिन उसके साथ जो अगले क्वेश्चन बनेंगे ना वो पीछे वाले के साथ रिलेट होंगे। जैसे ये आप मुझे निकालना नहीं पड़ा, मुझे सेम कलर का पता था और नॉट सेम चाहिए तो मैं सेम वाला माइनस कर दिया, बचा वो आ गया। टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा एक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नो रेड बॉल। तो ये ज़्यादा आसान है, तो ये बिल्कुल सिंपल है। रेड बॉल नहीं होनी चाहिए। आपको पता रेड है कितनी है, एक बार देख लो, रेड कितनी है 3। इसका मतलब नो रेड का मतलब रेड नहीं होनी चाहिए, तो रेड को 3 रेड निकाल दो, बची कितनी 12 में से आप 3 निकाल दो, 12 में से 3 निकाल दो, बची 9। इसका मतलब 3 9 में से आ सकती है, 3 9 में से आ सकती हैं और टोटल 12 में से 3। तो यही आंसर होगा, इसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, सी से सी कट जाएगा, ऊपर आएगा 9 × 8 × 7। अब आपको सी सू नहीं लिखना है, मैं आपको लिख लिख के बता रहा हूँ बार बार। ठीक है, आपको नहीं लिखने इसको, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना घर पे, अभी जब क्वेश्चन करोगे आपको ये नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट सोचना क्वेश्चन देख के, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं क्यों करूँगा, क्योंकि उसने क्या बोला है, एटलीस्ट 1 रेड बॉल। जब ये क्वेश्चन आएगा इसके साथ ये भी पूछेगा। एटलीस्ट 1 रेड की निकालने के लिए मुझे 1 में से नो रेड का मतलब, एटलीस्ट 1 रेड का मतलब 9 रेड निकालना पड़ेगा। अब नो रेड मुझे इसलिए यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा, ये फिर अपने आप निकल जाएगा। इसको फाइंड कर लेना और इसमें से एक में से इसको जो भी आएगा वो माइनस कर देना, वो एटलीस्ट का आ जाएगा। ये है आपकी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन। इसमें एक छोटा